कप्तान विक्रम जो कि चैनल से निवास करते हैं और आज इनका जन्मदिन है। तो बर्थडे बॉय है, देखिए स्क्रीन पर भी देखिए। मैं अपनी पूरी कमेंट्री टीम तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ पूरे सैन प्रीमियर लीग T12 के पूरे परिवार की तरफ से। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वीकार कीजिए विक्रम, हैप्पी बर्थडे टू यू। थंडर ब्लास्टर एक ओवर के बाद 14 रन बिना किसी नुकसान के। तो बर्थडे बॉय हैं, उनको आज अपना दिन स्पेशल बनाने के लिए और बेहतर कार्य मैदान पे करना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं सूर्या कि आज इनकी ससुराल के लोग भी आ रहे हैं, इनकी एक पार्टी सेलिब्रेट करेंगे, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट होगी जोधपुर के खूबसूरत शहर में। लेकिन हल्के से गेंद को गली के क्षेत्र में खेला, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर एक रन बड़ी आसानी के साथ पूरा कर लिया। तो सभी ने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, स्वीकार किया, दीर्घायु की कामना की, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जी सूर्या जी बिल्कुल विक्रम सेन, आपको एक बार फिर पुनः जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आप अपने परिवार के साथ। और अर्जुन सूर्या आज उनके मेंटोर 7 नंबर की जर्सी पहने माही घूम रहे हैं। और मैं बताऊं तो उनका आज जो पूरा डिपार्टमेंट है, मैनेजर की भूमिका में मुन्ना मौजूद है। डिफेंडर टीम के कप्तान विक्रम ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया, आमंत्रित किया यहाँ पर थंडर ब्लास्टर टीम के कप्तान मोंटी को पहले बल्लेबाजी करने के लिए। और जब यहाँ पर पूछा गया कि आप कितना रन बनाने का प्रयास करोगे, कितना रन देंगे स्कोर पर, तो उन्होंने कहा कि 100+ हम चाहेंगे। तो बोला कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहा कि यहाँ पर समीकरण बिगड़ेगा तो कहीं कहीं कई टीमों का समीकरण बिगड़ेगा, क्योंकि टेबल पॉइंट जो आप लोग लगातार देख रहे हैं, एक बड़ा उतार चढ़ाव, एक बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी बीच गेंदबाज अनिल की पहली बॉल, अब देखिए दूसरी बॉल, इसमें 15 बगैर नुकसान के। अनिल सैन जो कि हनुमानगढ़ जिले से बिलोंग करते हैं और एक शानदार खिलाड़ी है। तो राजस्थान के हर जिले से खिलाड़ी, लेकिन इसी बीच बड़े शॉट की शॉट पिच बॉल, बड़े खूबसूरत अंदाज में निकले जरूर थे, लेकिन गेंद के लाइन में नहीं थे, जिसके चलते एक अच्छी डॉट बॉल। पुनः वापस जाते हुए अपने बॉलिंग रनअप पर अनिल जो को हनुमानगढ़ से बिलोंग करते हैं, वो दूसरी गेंद पीछा करने की कोशिश, लेकिन देखिए कि कमाल की गेंदबाजी की है। बल्लेबाज को परेशान किया। जब आपके सामने एक बल्लेबाज हो जिसकी क्रिकेट पर एक बेहतर पकड़ है और क्रिकेट की हर कहानी को उन्होंने अपने अंदाज में दिखाया है, लेकिन कहीं के देवन और रणजीत राठौर जो कि एक पेशेवर एडवोकेट है, और इसी तरीके से कवर ड्राइव, ठीक बिल्कुल विक्रम मौजूद, उन्होंने फिसलते हुए इनको फील्ड किया। और उम्मीदें थी कि जिस तरीके से बैकअप का फील्डर काफी दूर था, 4 मिल सकते थे, लेकिन कमाल की फील्डिंग और बल्लेबाजों को मिलने वाली रनों की संख्या रहेगी मात्र 1। और इसी 1 रन के साथ ही सही स्कोर पहुंचा 17 बगैर नुकसान के। सैन प्रीमियर लीग T12 का आगाज जिस अंदाज में हुआ, धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव की ओर। कहते हैं अगर सूर्य सुबह उदय होता है तो शाम को अस्त भी होता है। तो उसी तरीके से जिस तरीके से इस टूर्नामेंट की शुरुआत 4 जनवरी से प्रारंभ हुई थी, धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव की ओर। इस बार बल्लेबाज को चकाती हुई गेंद बिल्कुल स्टंप पर टप्पा खाने के बाद बिल्कुल बाहर रखा, और एक अच्छा अटैक आप देखिए, कमाल की गेंदबाजी करते हुए। हनुमानगढ़ जिले से बिलोंग करते हैं अनिल, लंबे कदकाठी के हैं, और हमेशा उन्होंने दोहरी उछाल लेने की बजाय सिंगल उछाल पर भरोसा रखा। विकेट से अच्छी खासी मदद मिलती है इस समय गेंदबाज को।
और इसी बीच दोनों बल्लेबाज में थोड़ा सा तालमेल का अभाव दिखा, लेकिन अच्छी बात रही कि दोनों बल्लेबाज सुरक्षित पहुंच चुके एक दूसरे के छोर पर। थंडर ब्लास्टर टॉस गंवाने के बाद बल्लेबाजी करती हुई, देवान 12 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसी के साथ 2 ओवर का खेल समाप्त हो चला है। 2 ओवर की समाप्ति पर बगैर नुकसान के इस समय थंडर ब्लास्टर टीम का स्कोर 18, रंजीत राठौड़ टीम के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस ओवर से 4 रन आए हैं और गेंदबाजी के लिए उत्तम सेन पावा, जो कि पाली जिले से बिलोंग करते हैं, पावा गांव के रहने वाले हैं और एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करते हैं। तो तकरीबन समाज के इस बड़े महोत्सव में खिलाड़ी लगातार एक साथ जुड़े, एक टीम का हिस्सा बने और इस समझे कि हौसले में एक अच्छा दबाव, आप कह सकते हैं दर्शन जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन दबाव पूरा बराबर रखा है। स्टेप आउट करने की कोशिश, लेकिन डाउन द लेग साइड और बल्लेबाज के दायरे से बाहर, अंपायर का इशारा था वहाँ वाइड बॉल का, एक रन और जुड़ता हुआ। जी बिल्कुल, मैं कल भी चर्चा कर रहा था, एक ओपिनियन कई लोगों से लिया कि अगर रामायण का युद्ध हुआ, वो युद्ध राम अकेले नहीं जीत सकते थे, उनके साथ एक सेना थी। आप हनुमान का ले, अंगद का ले, और इसी बीच ये जाता हुआ बड़ा विकेट, पहला विकेट जाता हुआ, कमाल की गेंदबाजी, बिल्कुल बल्लेबाज को छकाती हुई, समझ नहीं पाए क्रॉस द लाइन खेलने की जो स्टांस था लेग स्टंप पर था, और अचानक उनके मन में आया कि क्यों ना मिड विकेट के ऊपर पुल किया जाए। तो आखिरकार इस समय जाते हुए रंजीत राठौड़ डग आउट की ओर, तो पहला विकेट, और पहला विकेट का जो तोहफा दिया अपने बर्थडे बॉय टीम के कप्तान विक्रम को उनके जन्मदिन की बधाई के तौर पर दिया, यहाँ पर उत्तम ने की जश्न मनाइए, और जश्न की तैयारी पहले विकेट से आप बिल्कुल रखे तैयार। तो देखिए क्या शानदार तोहफा दिया है, और आज जन्मदिन है टीम के कप्तान विक्रम का, और आज इन्होंने एक होटल बुक किया हुआ जोधपुर में, जो कि मैं पहले ही बता चुका था, इनके ससुराल पक्ष के लोग आ रहे हैं इनके जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए। ऐसा मैच भी इसी दिन पड़ा हुआ है, तो कई मौके मिलेंगे जश्न मनाने के। देखिए कि शुरुआत हो चली है इस मुकाबले में, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करती हुई, और पहला विकेट यहाँ पर गंवा चुकी है थंडर ब्लास्टर। थर्ड डिफेंडर एक सुनियोजित चाल जिसमें फंसते चले गए पहले बल्लेबाज रंजीत राठौड़। तो मैं चर्चा कर रहा था कि एक बड़ी टीम, एक बड़ी सेना का हमेशा जो सहयोग होता है वो अपने कप्तान के लिए, अपने सेनापति के लिए, अपने राजा के लिए। तो जिस अंदाज में इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई, तो गजेंद्र पहले स्वयं प्रश्नाकार बने, लेकिन उसके साथ लोग जुड़ते गए, और जब लोग जुड़े तो उन्हें लगा कि ये अब एक बड़ा बेहद रूप लेगा। तो धीरे धीरे कहानी बढ़ती चली गई, लोग जुड़ते चले गए, और जो रूपरेखा उन्होंने तैयार की, उस रूपरेखा में एक बड़ा बेहद आकार देखा पड़ा। उन्हें लगा कि सारी व्यवस्थाएं अकेले व्यक्ति नहीं कर सकता, और देखिए दूर दराज से लोग वॉलंटियर के तौर पर जुड़े, एक सेना के तौर पर जुड़े, एक कार्यकर्ता के तौर पर जुड़े। तो हर किसी भी मुकाम पर जाएंगे, किसी भी बड़े काम को करेंगे, तो उसके लिए हमें जरूरत होती है फाइनेंशियल की, उसके साथ कोऑपरेट करने वाले मेंबर्स की। जब ये 2-3 चीजें आपके साथ मिलती है तो आप एक बेहद शानदार टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। तो उसमें सभी वॉलंटियर की भी चर्चा करना चाहूंगा, जिनके हमेशा सहयोग से टूर्नामेंट में जो भी आपको व्यवस्थाएं मिल रही है, वो लगातार वॉलंटियर की वजह से। आपका जो लीडर है, जो नेतृत्व कर रहा है, इसी बीच हल्के से गेंद फिर से गली के क्षेत्र में खेला, लेकिन इसी बीच दोनों बल्लेबाज दौड़कर एक रन बड़ी आसानी के साथ पूरा कर लिए। तो एक अच्छा सहयोग रहा, वॉलंटियर को भी लगातार हम चर्चा में रखेंगे। और इसमें स्कोर की बात करें 20, एक विकेट के नुकसान पर थंडर ब्लास्टर टीम का स्कोर सुबह का 17, और आज इस टूर्नामेंट का चौथा दिन है, कल इस टूर्नामेंट का अंतिम पड़ाव होगा। खट्टी मीठी यादें, कुछ अनछुए पहलुओं के साथ आप भी जाएंगे इस मुकाबले की यादें लेकर, लेकिन इसी बीच शानदार गेंदबाजी करते हुए
हुए और पवन ने एक बड़ा विकेट लेकर कहीं न कहीं थंडर ब्लास्टर को सोचने का मौका दिया है कि अगर आपके विकेट पर टिकने की कोशिश करते हैं तो वाकई एक बड़ा स्कोर दे सकते हैं, लेकिन अभी इस समय गेंदबाज का पूरा समय है। लेकिन इसी बीच एक बार फिर से फ्रंट फुट पे आए, कदमों का इस्तेमाल करते हुए 30 यार्ड के अंदर मिड ऑफ के क्षेत्र में एक मौका जरूर था, लेकिन दिलीप के हाथों से कैच जमीन पर जा गिरा। एक उम्मीदें थी, उस उम्मीद पर पानी फेरते हुए तो ये मुकाबला बेहद रोचक बरकतुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर के इस खूबसूरत प्रांगण में खूबसूरत अंतर्राष्ट्रीय खेल के परिसर में खेला जा रहा है। टूर्नामेंट का आज ये चौथा दिन है और चौथे दिन का जो ये मुकाबला है बेहद शानदार। लेकिन इसी बीच जिक्र जरूर करेंगे इस मुकाबले को लेकर, सुबह से लगातार इस टूर्नामेंट की चर्चा बनी हुई थी कि आज के मुकाबले का परिणाम का खुद स्टेट प्राइस बिल्कुल स्टेट डाउन बैकग्राउंड, लेकिन सामने दिलीप मौजूद ने गेंद को फील्ड किया और दोनों बल्लेबाजों को एक रन से यहाँ पर नहीं रोक पाए। वापस आते ही अपने बॉलिंग रन पर 22 एक विकेट के नुकसान पर थंडर ब्लास्टर टीम का स्कोर 7.76 के औसत से तकरीबन के 8 पास का औसत लेकर चल रहे हैं और आपस में दोनों बल्लेबाज बातचीत करते हुए, क्योंकि विकेट पर टिकना ही सबसे बड़ी काबिलियत होती है। आपकी टीम में 11 खिलाड़ी खेल रहे, वो मैंने काम कितने आएंगे वो महत्वपूर्ण है। तो अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कड़ी इसीलिए जोड़ी गई है और इसी बीच कुदरत तरीके से बिल्कुल स्लिप पॉइंट के ऊपर से स्कोर कट, लेकिन अच्छा प्रयास था वहां पर चोटिल कर बैठे उंगलियों को, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर एक रन यहाँ से पूरा कर लिया। 3 ओवर का खेल समाप्त हो चला है, 23 पर 1 थंडर ब्लास्टर टीम का स्कोर। ओवर टू सूर्या। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद उमा शंकर जी आपका। 3 ओवर के बाद थंडर ब्लास्टर्स का स्कोर 23, 1 विकेट के नुकसान पर। देवेंद्र सेन खेल रहे हैं 11 गेंदों में 14 रन बनाकर, जिसमें 1 चौका और 1 छक्का शामिल है। मोंटी महेश सेन 2 गेंदों में 2 रन बनाकर खेल रहे हैं। तो कुल मिलाकर 3 ओवर में 23, 1 विकेट के नुकसान पर एसपीएल का ये आगाज आज इस एसपीएल सीजन फेस्ट का चौथा दिन है, 4th डे है और 4th डे पर आज का पहला मैच नंबर 11 ऑफ के बाहर कट किया, इसको बिल्कुल फाइन थर्ड मैन की तरफ, फील्डर वहां मौजूद, 1 रन मिल जाएगा। तो जिस प्रकार से मैदान के अंदर स्क्रीन लगा दी गई हैं शुरू से लेकर के अब तक लगातार बने हुए हैं, बड़े खूबसूरत माहौल। अगर समाज की बात करें तो बहुत से समाज के भाई बंधु जितने भी खिलाड़ी हैं उनकी फैमिली यहाँ पर पधारी हुई है और फिर ये सूर्य नगरी बरकतुल्ला खान स्टेडियम बड़ा खूबसूरत जगमगाता हुआ। इस बार सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑन क्षेत्र की तरफ खेला गेंद को। अब जितनी फैसिलिटी आप एक अंतर्राष्ट्रीय मैचेजों में देखते हैं वो बिल्कुल यहाँ पर आपको नजर आती हुई, और उसका कारण है कि यहाँ पर जो एसपीएल की कमेटी है उन्होंने कमाल का कार्य किया इसके पीछे। ऑफ स्टंप के बाहर बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश थी, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई तालमेल नहीं। गेंद और बल्ले के बीच में बड़ा खूबसूरत और एक कसमकस यहां पर देखने को मिल रहा है। देखना यह होगा कि मैच किस ओर जाएगा, लेकिन जो अभी मुकाबला चल रहा है गेंद और बल्ले के बीच में चल रहा है। कदमों का इस्तेमाल, फिर से उठाने की कोशिश थी, लेकिन शॉट ऑफ गुड लेंथ से गेंद टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकलती हुई विकेट कीपर के ग्लव्स में जाके समाई। दोनों खिलाड़ी आपस में बात करते हुए और कुछ वो डिस्कस करते हुए, हालांकि देवेंद्र सेन बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन कोशिश उनकी ये है कि अब यहाँ से कुछ अटैक करके खेला जाए, तो बार बार वो एक बड़े स्ट्रोक के लिए जा रहे हैं। इस बार हल्के हाथ से
बिल्कुल हल्के हाथ से स्टेयर किया, फिर से थर्ड मैन की तरफ 1 रन के लिए। कल शाम से बड़ी ठंड महसूस यहाँ पर की गई, ठंडी ठंडी हवाएं जो उत्तरी और पूर्वी छोर से उधर से निकल के आ रही थी। और सुबह का मौसम भी बिल्कुल ठंडा मौसम है, हालांकि सूर्य निकला हुआ जरूर है, वो सूर्य देव मेहरबान है, लेकिन जो हवा है उसमें वो नमी, वो ठंड। अच्छा ड्राइव है इस बार, कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से खेला गेंद को, लेकिन खिलाड़ी मौजूद, 1 रन के लिए बाहर निकले दोनों खिलाड़ी। ओवर समाप्त, 4 ओवर के बाद थंडर ब्लास्टर्स का स्कोर 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एसपीएल उसको आप सोशल मीडिया पे यहाँ से अपनी वीडियोज और फोटो लेकर के हैशटैग SPL 2025 के साथ आप मेंशन कर सकते हैं, और साथ में हैशटैग SPL खेल खिलाड़ी के साथ भी अपना वो फोटो SPL की जो एक ऑफिशियल साइट है इंस्टाग्राम, उस पर जाकर के आप उनके साथ अपनी फोटो को और ज़्यादा लाइक करवा सकते हैं। और उसका कारण है कि जितना आप उनके साथ मेंशन करेंगे तो आपके लाइक्स बढ़ेंगे, आपके फॉलोअर बढ़ेंगे। और इस फैन कोड के साथ स्पोर्ट वुड की जो कैमरामैन की टीम है उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने बेहतर कार्य किया है, बड़े ऑब्जर्व किया है और शानदार तरीके से पूरे ग्राउंड को इन्होंने कैप्चर किया है, बारीकी से कार्य किया है। स्पिन आक्रमण आते ही गेंद को हवा में खेला जरूर, लेकिन एक बाउंस के साथ गेंद जाएगी लॉन्ग ऑन क्षेत्र में। तो अब यहाँ पर देवेंद्र सेन भी अपना हेलमेट बाहर भेज चुके हैं, मालूम है कि स्पिन आक्रमण है, तो वहां पर अब कहीं ना कहीं बड़े शॉट आपको देखने को मिल सकते हैं। 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर अभी प्रगति पर है। थंडर ब्लास्टर्स की अगर बात की जाए, नाम ही ब्लास्टर है, तो यहाँ पर इनके अंदर खिलाड़ियों के अंदर वो एक आक्रामकता दिखाई देती है। अच्छी गेंद, हल्की सी अपील, लेकिन उस अपील का अंपायर पे कोई असर नहीं। थंडर ब्लास्टर्स ने मात्र 1 विकेट खोया है, ये सबसे अच्छी बात उनके लिए। और स्वीप करने की कोशिश, पीछे से फिर से वेल्स भी गिराई है, और एक मनोवैज्ञानिक दबाव वहां पर बैट्समैन के ऊपर, बैट्समैन पे थोड़ा सा दबाव जरूर इस समय देवेंद्र सेन के ऊपर दिखाई दे रहा है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर गेंदबाजी बहुत बेहतर हुई है। इस बार चिप शॉट खेला है लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में। बार फिर से आराम से इस गेंद को खेला, फॉलो थ्रो में गेंद को जाके फील्ड किया, कोई रन नहीं। 29 1 विकेट के नुकसान पर थंडर ब्लास्टर्स। मोंटी मैसेन जो इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं, नंबर 3 पे बल्लेबाजी के लिए आए। अब बैकफुट पर गए, आराम से इस गेंद को खेला मिड विकेट क्षेत्र की ओर, और चहलकदमी के साथ साथ वो 1 रन पूरा किया। इसके साथ ओवर की समाप्ति। 5 ओवर के बाद थंडर ब्लास्टर्स का स्कोर 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर हैज बीन बॉल्ड एंड थंडर ब्लास्टर्स स्कोर इज नाउ 30 पर 1। तो यहां से 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनते हुए नजर आ रहे हैं।
विकेट साथ में रहेंगे और आपकी आंखें जमी हुई होंगी, तो हो सकता है आप अंतिम क्षणों में जब 2-3 ओवर बाकी रहते हैं उस समय आप बड़े अटैक करके खेल के स्कोर कार्ड को 100 से ऊपर का वो आंकड़ा छूने की कोशिश आपकी वहां तक पहुंच सकते हैं। और जोधपुर के जो पनीर कोफ्ते हैं बड़े अच्छे आज नाश्ते के तौर पे मिले, बड़े अच्छे लगे। ये चाट पकोड़े हैं ना जोधपुर के, बड़े मन को भाते हैं सबको। साथ में चाय की प्याली और फिर एसपीएल की क्या बात हो जब ये इस तरीके से लाइव मैच चल रहे हो। छोटी गेंद, तेज शॉट जरूर है, स्ट्रेट द ग्राउंड, लॉन्ग ऑफ से फील्डर दौड़ करके आए लेकिन रन एक ही मिलेगा वहां पर। सिंगल डबल से आप अपने स्कोर कार्ड को आगे चला सकते हैं और यही है कि जब आपको कोई खराब गेंद मिले तो आप बड़ा उस पर प्रहार कर सकते हैं, अटैक करके खेल सकते हैं। हितेश आए गेंदबाजी के लिए, अच्छे गेंदबाज हैं, एक स्पिनर के तौर पर खेलते हैं। फिर से वाइड लॉन्ग ऑफ की दिशा में और वकील साहब जी भी यहाँ पहुंच चुके हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत, तहे दिल से अभिनंदन, शुक्रिया उनका। एसपीएल मेंबर हैं, बड़े जबरदस्त कार्य किया सभी एसपीएल के कार्यकर्ताओं के साथ। छोटी गेंद थोड़ा डीप में जरूर है मिड विकेट क्षेत्र की ओर, वहां फील्डर मौजूद है तो केवल एक रन। यहाँ से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों खिलाड़ियों को। और सिंगल से लगातार जो अपना स्कोर कार्ड को आगे चला रहे हैं, बेहतर कार्य कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक आधी खराब गेंद मिले उस पर आप बड़े स्ट्रोक लगा सकते हैं, लेकिन गेंदबाजी भी बड़ी जबरदस्त हो रही है। बैड लाइन की गेंद बड़े इनमिनात के साथ इसको अब मिड विकेट क्षेत्र में फिर से खेला। अब बल्लेबाजी की अगर बात करें तो देवेन और मोंटी की ये जोड़ी अब तक 15 रन जोड़ चुकी है। अपने पार्टनरशिप की बात की जाए तो 21 गेंदों में। कड़क शॉट जरूर, तेज तरार ऑफ, लॉन्ग ऑफ की दिशा में जमीन के सहारे वो शॉट खेलते हुए और फिर से वही कार्य करते हुए लगातार अपने स्ट्राइक को चेंज करते हुए दोनों खिलाड़ी। फुल टॉस है, डीप में गेंद जा रही है और वहां पे खिलाड़ी मौजूद, क्या मौका हो सकता था काफी ज्यादा रन बनाने का। तो यहाँ पर एक ओवर की ओवर समाप्ति। 6 ओवर के बाद थंडर ब्लास्टर्स का स्कोर 36 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। आगे का आंखों देखा हाल उमा शंकर जी। इस समय 36 बने, 1 विकेट के नुकसान पर 6 का औसत, लेकिन कहीं न कहीं एक अच्छी गेंदबाजी। क्योंकि फॉर्मेट की अगर हम यहाँ पर चर्चा करें तो क्या यह फॉर्मेट 10 ओवर का है या 12, थोड़ी सी जानकारी क्लियर नहीं हो पा रही है जी। 12 ओवर का फॉर्मेट है, थैंक यू। तो 12 ओवर के फॉर्मेट है, 36 बन चुके हैं, 6 ओवर का खेल समाप्त हो चला है। लेकिन एक सदी हुई शुरुआत देने की पूरी कोशिश दिखाई है। पहला विकेट उत्तम सेन पावा जो कि पालित में से बिलोंग करते हैं, उन्होंने अपना पहला विकेट निकाला। लेकिन अभी तक टीम के कप्तान को जन्मदिन की शुभकामनाएं के तौर पर दूसरा विकेट किसी गेंदबाज ने नहीं निकाला। तो अच्छी बात रही कि अब यहाँ पर टीम की गेंदबाजी की बागडोर हो सकता है टीम के कप्तान स्वयं ले या किसी नए गेंदबाज को मोर्चे पर ले आए। शानदार मुकाबला चलता हुआ इस समय इसको मैदान पर सहन प्रीमियर लीग T12 का आगाज हुआ। लेकिन आगाज जिस अंदाज में हुआ, एक बेहद शानदार आगाज हुआ। लेकिन इसी बीच हम
उनकी भी चर्चा करेंगे, जो कि पर्दे के पीछे के असली नायक हैं, जिनकी दिन रात की मेहनत आखिरकार पर्दे के सामने आ ही गई है। और बड़ी बात रही कि गजेंद्र ने कभी ये नहीं कहा कि मैं टीम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लीड कर रहा हूँ। उन्होंने भी वॉलंटियर के तौर पर भी अपने आप को पेश किया। ये होता है बड़ा बड़प्पन, ये होता है बड़ा दिल, समाज के प्रति प्रेम और एक सम्मान। तो मैं यहाँ पर बात करूंगा उन वॉलंटियर्स की जिनकी सेवाएं लगातार आप लोग उठा रहे हैं और एक शानदार व्यवस्थाएं दी जा रही है। गजेंद्र जी, पीवी सैन, जालोर, नाचौर की एक शानदार शख्सियत। और मैं कहूँ कि जब भी आपको किसी चीज की जरूरत पड़े, चाहे रक्त की जरूरत पड़े, चाहे किसी अन्य सहायता की, तो हमेशा वो तैयार रहते हैं। पीवी सैन सुरेश जी पचपादरा, जो कि काफी खुश मिजाज व्यक्ति हैं, हमेशा स्वागत के लिए अपनी दोनों बाहें फैलाए रहते हैं। तो सुरेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिंस जी उमराई, जो कि आप देखिए कि उनकी जो शानदार मोछे हैं ना, कमाल की, और क्या मुस्कुराहट बिखेरते हैं, बड़े शानदार व्यक्ति हैं, हमेशा अपडेट रहते हैं। सुरेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रेवराम जी जालो, जो कि हमारे वकील साहब, अभी आपने देखा कि वो उनको उठाया और सुबह की शुभकामनाएं दी कि सही समय पर आए आप। जसवंत बाड़मेर, देखा तो नहीं लेकिन सभी व्यक्ति बहुत शानदार है। कमल खायर, सुरेश जी रायसर रात में मुझे मिले थे जिस दिन मैं पहले दिन आया था। उन्होंने ही मुझे होटल के उस कमरे की ओर लेके गए, बताया कि ये आपका कमरा है, आप इसमें रहिए। सुरेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुराम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। युवा है, तकरीबन 20-21 वर्षीय। हरीश हंटर, रणबीर भियाड़, सवाई बाड़मेर, भक्तू पोखरण, लाईजी रायसर, विष्णु जी, विनोद चौहान को भी ऐसा, अगर वो चेहरा मेरे दिमाग में चढ़ता है तो उनके जो स्वभाव है काफी शानदार है। और मेरे हिसाब से उनकी बिटिया परीक्षा थी जो इस टूर्नामेंट को प्रमोट कर रही थी, अगर मैं सही हूं तब। रवि जी जैसा, श्रवण जी जयमला, रूप जी सवाईनाल बीकानेर, ओम प्रकाश जी भियाड़ और श्रवण जी नाका, आप सभी वॉलंटियर्स का, जितने भी कमेटी मेंबर था, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ये आपके पीछे जो एक सहयोग मिला समाज का, उस सहयोग को आपने जिस तरीके से अपनी टीम बनाकर इस टूर्नामेंट में मूर्त रूप दिया, वाकई कमाल का जज्बा, कमाल का जोश जुनून देखने को मिला। सैल्यूट करता हूं मैं अपनी पूरी कमेटी टीम की तरफ से जी। तो रूपेश जी, जो कि शांत स्वभाव कर रहे थे, लेकिन देखिए हर व्यवस्था है वो भी संभालते रहते, तो आपका बहुत बहुत आभार। और ये समाज आपको हमेशा याद रखेगा। कहते हैं कि जीना तो सभी को है, लेकिन मरने के बाद कोई किसी को याद नहीं करता। तो कुछ ऐसे कार्य करके जाओ, लोगों के दिलो दिमाग पर छाओ। तो वो काम आप लोगों ने किया, वाकई कमाल का शानदार टूर्नामेंट। और उतने ही शानदार इस टूर्नामेंट में जुड़े सभी वॉलंटियर्स, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीदें करते हैं कि आप लोगों का ये जो सहयोग रहा, देखिए 6 महीने किसी भी कार्य को आप अंजाम देने की कोशिश करते हैं तो उसमें एक बड़ी टीम होती है, बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, हर दिन अच्छा नहीं होता, हर दिन आपके खाने का टेस्ट बदल जाता, वही टाइमिंग होती, उसी समय वो आटा गूंदा जाता, उसी समय वो सब्जी का तड़का दिया जाता, लेकिन टेस्ट का फर्क होता है। तो हर दिन जैसा नहीं होता, ये उतार चढ़ाव के बीच में भी सामंजस्य बनाकर रखे आप लोग। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस बरकतुल्लाह स्टेडियम में जो भी अपनी सेवाएं दें, चाहे पिच किलोमीटर के तौर पर, चाहे ग्राउंड स्टाफ के तौर पर हो। और मैं अपने वेटर्स का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने अपनी एक शानदार व्यवस्थाएं दी है, चाहे चाय की बात करें, चाहे पानी की, उन्होंने आपको हर मोमेंट पर अपनी सेवाएं देने के लिए तत्परता दिखाई है। लेकिन इसी बीच एक बार फिर से गेंद कई पॉइंट के क्षेत्र पे, और जब तक गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर एक रन बड़ी आसानी के साथ पूरा करा, 36 एक विकेट के नुकसान पर। तो चलते एक बार फिर से, आपके साथ जुड़ने का मुझे मौका मिला है, और आप लोग भी अपना अनुमान दें, अनुमानों के आईने में कितना रन बनाएंगे यहाँ पर बल्लेबाजी करने वाली टीम, आप लोग अपना अनुमान देते चले। लेकिन इसी बीच इस ओवर में इधर बैकफुट पर गए, गेंद को हल्के से हवा में खेला, कुछ देर तक जरूर हवा में रही, लेकिन जहां गेंद गिरी नो मैंस लैंड में, और जब तक गेंद को फील्ड करने के लिए अलिन पहुंचते, दोनों बल्लेबाजों तोड़कर एक रन पूरा कर लिया। मनीष टांग इस समय
गेंदबाजी कर रहे हैं। मनीष जो कि रेन के निवासी हैं, नागौर जिले से। तो देखिए कई जिलों के खिलाड़ी एक टीम में जुड़ते हैं। इस समय इस ओवर में इस बार स्टेप आउट करते हुए जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, विकेट संख्या 2 का पतन होता हुआ यहाँ पर आगे निकले, लेकिन चतुराई दिखाई गेंदबाज, और कहते मालिक कितना ही क्यों ना चौकन्ना हो, फूल और तितली का रिश्ता हो ही जाता है। तो बिल्कुल विकेट कीपर ने यहाँ पर जैसे देखे कि कदम आगे निकल चुके हैं, मौका उनके पास था जो दूसरा विकेट अपने बर्थडे बॉय टीम के कप्तान को तोहफे के तौर पर देते हुए। मैं आपको बताऊं वहां जन्मदिन है विक्रम सेन जैल नागौर, टीम के कप्तान हैं, शानदार व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं, हंसमुख स्वभाव के हैं, और हमेशा कहीं न कहीं समाज के साथ साथ अन्य समाज के क्रिकेट के या किसी अन्य खेलों में जो भी सहयोग बना है उन्होंने हमेशा से दिया है। तो ऐसे व्यक्तित्व को आप जन्मदिन की शुभकामनाएं देकर उनके दीर्घायु की कामना कीजिए और उम्मीद कीजिए कि ये हमेशा ऐसे स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और अपनों के बीच में हमेशा रहेंगे। और मैं बताऊं कि इनके पिताजी इस टीम के ऑनर हैं दामोदर सेन, उन्होंने एक मैसेज भेजा है कि वास्तव में मेरे बेटे ने समाज के लिए और हमारे परिवार के लिए जो गौरव का फल दिया है, हम चाहते हैं हमारा ये बेटा ऐसे ही स्वस्थ रहे, मस्त रहे और एक अच्छा खिलाड़ी बनकर समाज के साथ साथ अपने देश की सेवा करे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ दामोदर जी, आपने अपने बेटे के लिए जो है जन्मदिन की शुभकामनाएं भेजी है, थैंक यू। तो इसी बीच आप देखें कि विकेट तो गंवा चुकी है, 2 विकेट के नुकसान पर सुबह के सत्र में है जब गजेंद्र जी टॉस के बाद ओपिनियन ले रहे थे कि आप कितना रन यहाँ पर बनाना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम 100 प्लस जाएंगे। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ आया, 6 ओवर तक तो कहानी पूर्णतः लग रही थी कि बेशक स्कोर बनेंगे, लेकिन देखिए रंजीत राठौड़ विकेट का जिस तरीके से स्टंप से उखाड़ा बावा ने और एक को शंखनाद किया कि यहाँ पर पैर जमने नहीं देंगे और आपके विकेट निकालेंगे। लेकिन इसी बीच अंदर आती इस गेंद को एक बार फिर से गेंद को हवा में खेला जरूर, लेकिन गेंद गई काउ कॉर्नर के क्षेत्र में और दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन बड़ी आसानी के साथ पूरा कर लिया। और एक मैं आपको बात जरूर बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से यहाँ पर गजेंद्र ने एक अच्छी पहल दिखाई है, क्योंकि हम ये पुरुष समाज से लोग कहते हैं कि महिला प्रधान देश है, ये सिर्फ कहने की बात है, लेकिन आज भी हम कहीं न कहीं इस चीज के पीछे हैं। लेकिन गजेंद्र ने एक अच्छी पहल करके महिलाओं को घर से मैदान की ओर बुलाया कि आप भी अपना सारा जरूरी काम छोड़कर अपने बच्चों को आशीर्वाद देने जरूर आइएगा। और एक अच्छी पहल रही, समाज के समझदार व्यक्तियों ने अपने पूरे परिवार के साथ इस टूर्नामेंट में शिरकत की। जैसे सर्द का मौसम, हवाएं भी चल रही हैं, लेकिन इसी बीच गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में खेला, मौजूद थे वहां पर उत्तम सेन, बाबा ने गेंद को फील्डिंग कर वापस उछाला और इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने रनों के लिए जो रफ्तार दिखाई, इसके चलते स्कोर पहुंचा 40, 2 विकेट के नुकसान पर 7.2 ओवर की गेंदबाजी में। और इसमें देखिए आना शुरू हो चुका है, अपने बेटे, अपने भाई, अपने भतीजे, अपने परिवार के बच्चों को मनोबल, हौसला बढ़ाने के लिए। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और ये पहल होनी चाहिए कि आप भी आए, मैदान में आए। लेकिन इसी बीच खूबसूरत तरीके से गेंद को सामने तभी स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, जब तक गेंद को फील्ड करते स्ट्रेट लॉन्ग ऑन पर दोनों बल्लेबाजों ने रनों के बीच में एक बार फिर रफ्तार दी और एक दूसरे के छोर पर पहुंचे। धीरे धीरे ही सही 42 विकेट के नुकसान पर 5.48 के औसत से रन कर रहे प्रति ओवर। और एक मुहिम छेड़ी है हमने भी आप लोगों के सहयोग से, बेटियां बेटों से कम नहीं, उन्हें भी मंच चाहिए। और ये समाज ने अच्छी सोच दिखाई है। कल मैं कई लोगों से बातचीत किया, किशन कुमार सैन से बात किया, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल का, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल जिस तरीके से हमारे बेटे मंच पर अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं और बेटियों के अंदर तो प्रतिभा है, लेकिन आखिरकार लाएगा कौन? तो गजेंद्र जी ने कहा जी बिल्कुल सरवन जी, गजेंद्र जी ने कहा जी बिल्कुल हम बेटियों के लिए करेंगे, लेकिन इसी बीच फायर
6 रन का इशारा आता हुआ स्वागत करते हुए इस बार बल्लेबाज गेंदबाज का इस छक्के के साथ ही सही स्कोर पहुंचा 49 के योग पर। 2 विकेट के नुकसान पर फुल टॉस गेंद थी, ताकत का इस्तेमाल था, कोई स्टांस नहीं था और यहाँ पर उछले जरूर थे क्योंकि स्ट्रेट लॉन्ग ऑफ और स्ट्रेट लॉन्ग ऑन के ऊपर 2 खिलाड़ी मौजूद थे, एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ, लेकिन रास्ता था बिल्कुल बीच का और बीच के रास्ते में गेंद जाने के लिए खाली पड़े स्टैंड में। अजय सैन आज थोड़ा सा आश्वस्त महसूस कर रहे हैं। तो सुबह के समय में उनसे बातचीत कर रहा था तो उन्हें बताया कि थोड़ी सी तकलीफ है लेकिन क्रिकेट के लिए तैयार रहेंगे। और एक बार फिर से ये जाता हुआ दूसरा छक्का, एक 2 गेंद में 1 दर्जन रन इकट्ठा करने वाले पहले बल्लेबाज बने और ये तोहफा दिया है इस जन्मदिन का टीम के अपोजिट टीम के कप्तान विक्रम को कि हम आपका जश्न इसी अंदाज में मनाएंगे। और इस छक्के के साथ इसको 2 विकेट के नुकसान पर 55 8 ओवर का खेल पूरा हो चला है। 8 ओवर की समाप्ति पर लेकिन इस ओवर में कुछ बड़े स्कोर की अगर बात करें तो 70 रन आए हैं और बैक टू बैक दो छक्के लगाए बल्लेबाज टीम के कप्तान मोंटी। और मोंटी की बात करें तो एक रणजी प्लेयर हैं और हमेशा से उन्होंने अपना एक बेहतर परफॉर्मेंस दिखाया है। तो इसी बीच सरवण जी देवला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरवण जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सैन प्रीमियर लीग का ये पूरा परिवार जिस तरीके से खड़ा हुआ है कि दूसरे परिवार का स्वागत करने के लिए एक परिवार। और एक चीज मैं ऑन लाइव तो नहीं कर सकता लेकिन उसकी चर्चा हम जरूर करेंगे गजेंद्र जी के साथ। और सभी टीमों से जिस तरीके से आप अनुशासन में रहकर खेल दिखा रही है, अनुशासन आप बनाकर रखेंगे तो एक अच्छा मैसेज जाता है। और ऑल ओवर अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए, उनके व्यवहार की बात की जाए तो मेरे हिसाब से क्या ये कमाल की बल्लेबाजी करते हुए इस समय जिस अंदाज में अब देखिए बल्लेबाज पूरा रिदम में आ चुके हैं और लगातार बड़े शॉट की तलाश। अब यहाँ पर अपनी भुजाओं को खोला। मैं शांत हूं तो दरिया भी 10 बातें सुनाता है, मैं अपने पे आ जाऊं तो इस समुंदर को पी लूं। तो वास्तव में अभी तक आपका टाइम था लेकिन इस समय शुरू हो चला है इस बल्लेबाज का। और इसी बीच आज के जो पहली इनिंग के हमारे खास मेहमान हम सभी लोगों के बीच में पहुंच चुके हैं। महिपाल जी बलू आपका बहुत बहुत स्वागत है पूरे एसपीएल परिवार की तरफ से। 61 2 विकेट के नुकसान पर 8.1 ओवर की गेंदबाजी में क्रिकेट रंग बदलने में थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन क्रिकेट कब रंग बदलता पता ही नहीं चलता, व्हाइट था या रेड था। कमाल की बल्लेबाजी करते इस समय दोनों ही बल्लेबाज। 61 2 विकेट के नुकसान पर था डिफेंडर इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले क्षेत्र करती हुई, लेकिन एक बार फिर से बड़े शॉट की ओर ये चौथा 6। कमाल की बल्लेबाजी। ये देखिए खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलने की जो परंपरा है उसे निर्वाह करने की जो कोशिश की उसमें सफल रहे। तो दोनों बल्लेबाजों की बात की जाए, चाहे लाला की बात करें चाहे मोंटी की, तो दो छक्के लगाए। हम आपसे क्यों पीछे? और यही सवाल, इसी सवाल को लेकर मैंने कहा कि बेटे आगे बेटियां क्यों पीछे। तो कई लोगों ने हमारे सवाल का जवाब दिया कि हम बिल्कुल तैयार हैं बेटियों के लिए, लेकिन बेटियों को निकलना पड़ेगा, उन्हें विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हम बेहतर कर सकते हैं। जिस तरीके से दोनों बल्लेबाज बेहतर कर रहे हैं। 67 2 विकेट के नुकसान पर 8.3 ओवर की गेंदबाजी में इसी बीच राइट आर्म राउंड जाते हुए जाने के सारे इनसाइड एज लेते हुए विकेट की पकड़ स्लिप हटा दी गई है। अब देखिए कि शॉर्ट थर्ड मैन मौजूद है, बैकवर्ड पॉइंट देखें आप तो बिल्कुल तैयार है, पॉइंट हटा दिया गया है। शॉर्ट कवर पर टीम के कप्तान विक्रम दिलीप 1 नंबर की जर्सी पहने वाइड इज लॉन्ग ऑन पर खड़े हैं। तो वाइड इज लॉन्ग ऑन पर खड़े हैं, माफ कीजिएगा, डीप एक्स्ट्रा कवर पर उत्तम सेन पावा ऑफ साइड पर। ऑन साइड की बात करें शॉर्ट फाइन लेग बिल्कुल तैयार, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के काफी करीब, वाइड इज लॉन्ग ऑन और डीप फॉरवर्ड मिड विकेट के ऊपर एक खिलाड़ी। लेकिन इसी बीच एक बार फिर से बड़े शॉट की कोशिश, लेकिन फील्डर ठीक पीछे मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया लेकिन दोनों बल्लेबाजों को 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। मनीष 68
गेंदबाजी में। और जिस समय आज का ये पहला मुकाबला था डिफेंडर वर्सेस थंडर ब्लास्टर के बीच में, बवंडर आ चुका है। वाओ, क्या ये पांचवा सिक्स होगा? तो बिल्कुल, ये लीजिए सिक्स नंबर 5। और इस बार बल्लेबाज ने बॉलर के सिर के ऊपर उड़ाकर स्वागत किया यहाँ पर बैठे मेहमान महिपाल जी का कि आप आए, ये लीजिए स्वागत के तौर पर 6 रन। तो इस छक्के के साथ ही सही स्कोर पहुंचा 74, 2 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से चलते अपने साथी कमेंटेटर सूर्य गोस्वामी। ओवर टू सूर्य गोस्वामी। थैंक यू उमा शंकर जी, कमाल की क्रिकेट चलती हुई। अब तक था डिफेंडर्स के खिलाड़ी बिल्कुल खामोश होकर खेल रहे थे, बिल्कुल एक एक दो दो रन पे खेल रहे थे, स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे। लेकिन एकाएक दोनों खिलाड़ियों ने बाम गेंद को बस अब ये है कि हवा में तैरना सिखा दिया है और लगातार सिक्सेस पे सिक्सेस लगा रहे हैं। महेश सैन की अगर बात करें, मोंटी की बात करें, कुछ जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए इस वक्त बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे हैं। और था डिफेंडर्स के ये खिलाड़ी बिल्कुल जरूर थोड़े से खामोश खेलते हैं जब एक आध विकेट गिर जाए। 2 विकेट मात्र खोए, 74 रन बन चुके हैं 9 ओवर के बाद। यहाँ से 3 ओवर हैं तो यहाँ से कम 30-35 रन और बना लेती है टीम, तो 110 के आसपास का वो आंकड़ा लेके चल रहे हैं यहाँ। जिस फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं ये स्कोर कहीं भी जा सकता है, 110, 120, क्योंकि उम्दा खिलाड़ी हैं। इन दोनों खिलाड़ियों की बात करें तो बेहतरीन खेल यहाँ पर मोंटी की बात करें 16 गेंदों में 30 रन बनाकर खेल रहे हैं। वहीं महेश की बात करें तो 8 गेंदों में 15 रन। तो दोनों के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप बनती हुई, न बल्कि पार्टनरशिप बन रही है बल्कि रन भी तेजी से निकल रहे हैं। बेहतरीन खिलाड़ी। आईपीएल की अगर बात की जाए तो बड़ा जबरदस्त एंटरटेनमेंट चलता हुआ इस आज के पहले मैच में। शुरू में गेंदबाजी ठीक रही यहाँ पर, लेकिन कुल मिलाकर बात करें तो आखिरी डेथ ओवर्स जहां पे गेंदबाजों का वो पता चलता है कि किस तरीके के गेंदबाज हैं। तो विक्रम जय राइट आर्म ओवर द विकेट साउथ एंड से, फुल टॉस है, कवर के ऊपर से गेंद आ रही है, फील्डर पीछे दौड़ रहे हैं, गेंद को वहां से पकड़ के थ्रो करते हैं, तब तक आसानी से दूसरा रन भी पूरा करते हुए एक बार फिर दिखाया रनिंग बिटवीन द विकेट। जबरदस्त दौड़ते हैं, बेहतरीन कार्य करते हुए। सन सिटी बरकतुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर से फैन कोड के माध्यम से लाइव चलते हुए इस वक्त फुल टॉस जाएगी दर्शक दीर्घा में, एक बार फिर हवाई यात्रा पे। उम्दा खिलाड़ी हैं, जबरदस्त खिलाड़ी हैं, जोश है, जुनून है, दम है बाजुओं में, और फिर इस तरीके के शॉट खेलते हुए नजर आते हैं ये खिलाड़ी। कमाल के शॉट, जबरदस्त बेहतरीन अंदाज में। खामोश जरूर थे, और खामोशी जब होती है तो वो एक तूफान का संकेत होता है। अचानक से तूफान आया है। पिछले ये 3 ओवर जो घटे हैं वो थंडर ब्लास्टर के लिए जबरदस्त ओवर घटे हैं। चौके नहीं आ रहे बल्कि छक्के छक्के आ रहे हैं, और हवा हवाई से बात हो रही है इस वक्त। एक बार फिर लेग स्टंप पे घूम कर मारने की कोशिश, ठीक तरीके से बल्ले पे आए नहीं। अच्छी वापसी यहाँ पर गेंदबाज के द्वारा, विक्रम जय के द्वारा। तो दोनों खिलाड़ी इस वक्त खुलकर खेल रहे हैं, और उसका कारण है कि अंतिम ओवर अब चल रहे हैं, 10वां ओवर चल रहा है, इसके बाद ओवर और बचेंगे। कदमों का इस्तेमाल, फाइन खेला है, फील्डर पीछे दौड़ रहे हैं। देखना होगा कि जी बिल्कुल बाउंड्री लाइन से गेंद को फील्ड करेंगे, तब तक आसानी से 2 रन पूरे कर लिए। बेहतरीन क्रिकेट चलती हुई।
कमाल की पार्टनरशिप दोनों खिलाड़ियों के बीच में। इस बार लेग स्टंप पे थोड़ी सी दिशा इन गेंदबाजी, पीछे विकेट कीपर ने अच्छा कार्य किया, थोड़े से बिल्कुल नजदीक लगे हुए हैं और डाउन द लेग साइड जाकर के वो गेंदर करना गेंद को इतना आसान होता नहीं। और बेहतरीन क्रिकेट और बेहतरीन विकेट कीपिंग पीछे से। और विक्रम जय अपने स्पेल का ये पहला ओवर कर रहे हैं, टीम के लिए 10वां ओवर इस वक्त। राइट आर्म ओवर द विकेट साउथ एंड से। अपील, तेज अपील, लेकिन उस अपील का अंपायर पे कोई असर नहीं है। ये बिल्कुल एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की यहां पर कोशिश बैट्समैन के ऊपर। दोनों बल्लेबाज 3-3 छक्के लगा चुके अपनी पारियों में। फुल टॉस, ले आइए गेंद को पार से उठा के। गेंदबाज विक्रम को खुद को मालूम है कि फुल टॉस गेंद, और जैसे ही ये गेंद फुल टॉस हुई उनको मालूम चल गया कि खराब गेंद है ये, और उसका भरपूर फायदा यहाँ पर बल्लेबाजों ने उठाया। 10 ओवर के बाद थंडर ब्लास्टर्स का स्कोर 92 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पार्टनरशिप की अगर बात करें, 19 गेंदों में 54 रनों की पार्टनरशिप, कमाल की इनिंग्स खेलते हुए बेहतरीन पार्टनरशिप दोनों खिलाड़ियों के बीच में। मोंटी महेश सेन 19 गेंदों में 38 रन, 200 की स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं। लाला जो मोंटी है उनके साथ, वो 11 गेंदों में 23 रन बनाकर खेल रहे हैं। 3 छक्के अपनी पारी में 209 के स्ट्राइक रेट से, यानी 200 का ऊपर का स्ट्राइक रेट दोनों खिलाड़ियों का। जबरदस्त क्रिकेट चलती हुई, कमाल के चौके छक्के देखने को मिल रहे हैं इस वक्त। जो क्राउड है, दर्शकों की भीड़ है, उनको भरपूर मनोरंजन होता हुआ बेहतरीन अंदाज में क्रिकेट चलती हुई। अनिल साउथ एंड से राइट आर्म ओवर द विकेट, अपने स्पेल का आखिरी ओवर। 2 ओवर में 8 रन दिए अभी तक, काफी अच्छी गेंदबाजी। अब देखना होगा जो आखिरी क्षणों में जो डेथ ओवर हैं, इनमें किस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं। क्या बल्लेबाजों को वो बांध के रखेंगे या विकेट्स निकालेंगे। छोटी गेंद सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में खेला, वहां फील्डर मौजूद, केवल 1 रन। ओवर चल रहा है, इसके बाद लास्ट ओवर होगा इस पहली इनिंग का। 93 रन 2 विकेट के नुकसान पर। करंट रन रेट इस समय 9.20 का, और इसी औसत से रन बनते गए तो कहीं ना कहीं 110 से 115 रन वो बनते नजर आ रहे हैं। एक और बढ़िया कड़क तेज तर्रार शॉट है, फील्डर हिले जरूर, थोड़ी सी दौड़ लगाई जरूर, लेकिन थोड़ा स्क्वायर जो पॉइंट है उसके बीच में से सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए खूबसूरत प्लेसमेंट यहां पर। और इस वक्त मोंटी कह रहे हैं कि जहां भी गेंद मिलेगी मैं बिल्कुल उसको बाउंड्री लाइन के बाहर भेजने में कोई ज्यादा हिचकिचाहट करूंगा नहीं। 20 गेंदों में 42 रन। सूर्या इस बड़ी साझेदारी भी आप देखिए, 21 खेलों में 59 रन की साझेदारी पूरी करी दोनों बल्लेबाजों ने एक दूसरे के साथ मिलकर, और 42 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अपने अर्धशतक से मात्र 8 रन दूर है मोंटी। 20 गेंदों का सामना किया, 4 छक्के लगाए हैं सूर्या। ये बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर हल्की सी थोड़ी सी निकलती हुई, और ये बाई के रूप में रन चुरा लिया। देखिए आंखों और इशारों में ये रन चुराया है। कीपर के पास गेंद थी, थोड़ी उनसे फंबल हुई, मिस हुई, और उसका फायदा बल्लेबाजों ने उठा लिया। और यही क्रिकेट की एक वो जो कहते हैं ना, क्रिकेट का हिस्सा, क्रिकेट जो जिस प्रकार से खेला जाता है, 2 बल्लेबाजों के बीच में एक रणनीति होती है, एक कप्तान एक गेंदबाज, उनके बीच में एक रणनीति होती है।
ये अंदर की तरफ आती हुई गेंद हल्के हाथ से शॉर्ट मिड विकेट की तरफ, ज्यादा दूर जाएगी नहीं, और मिड विकेट से दौड़ कर खिलाड़ी आए, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, एक रन पूरा किया। धीरे धीरे अपने स्कोर कार्ड को और आगे की तरफ बढ़ाते हुए ये दोनों खिलाड़ी पॉइंट की दिशा में खेला। फील्डर आएंगे अजय, वहां से गेंद को फील्ड करेंगे, तब तक एक रन आसानी से पूरा करेंगे। इसके 700 रन पूरे थंडर ब्लास्टर्स के। 10.5 ओवर के बाद 102 विकेट के नुकसान पर 24 गेंदों में 62 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है। आखिरी गेंद रहेगी 11वें ओवर की। कमाल का कार्य किया एक अचानक से तूफान सा आया, लेकिन क्लीन बॉल्ड हो जाएंगे। विकेट मिल जाएगा यहां पर मोंटी का। यहां थंडर ब्लास्टर्स के लिए कोई ज्यादा बड़ी जोखिम वाली बात है नहीं, क्योंकि 100 रन बन चुके हैं। आखिरी गेंद थी, बड़े स्ट्रोक के लिए गए थे खिलाड़ी, 3 विकेट्स मात्र खोए। सबसे बड़ी बात यह है कि मोंटी महेश सेन वो अभी भी क्रीज पे मौजूद हैं। तो आखिरी ओवर रहेगा इस पहले इनिंग का। नीरज मारू आए बल्लेबाजी के लिए, नंबर 5 पे वो बल्लेबाजी के लिए पहुंचे। एक कमाल की पार्टनरशिप। 100 रन 3 विकेट के नुकसान पर 11 ओवर के बाद आखिरी ओवर रहेगा इस पहले इनिंग का। रात को हम लोग जो लाल घंटा घर है वहां गए थे, वहां से हम लोगों ने आइसक्रीम्स भी खाई, और बड़ा जबरदस्त माहौल है जोधपुर के अंदर। अगर जाएंगे तो वहां पर बड़ा पाव, मिर्ची बड़े, समोसे, और इस तरह की रात को दाल बाटी भी हमने खाई थी। बड़ी अच्छी है जोधपुर की दाल बाटी। अगर दाल बाटी नहीं खाया, कुछ नहीं खाया आपने जोधपुर आकर के, बड़ा अच्छा माहौल बाहर का। कम से कम 2 या 3 घंटे जरूर वहां पे हमने वो समय व्यतीत किया था। आखिरी ओवर रहेगा। अजय सेन राइट आर्म ओवर द विकेट। मॉन्टी के लिए ऑफ स्टंप के बाहर तेज तर्रार स्ट्रोक पॉइंट की क्षेत्र की ओर, एक रन आसानी से पूरा करेंगे, केवल एक ही रन मिलेगा। 44 पे पहुंच चुके हैं 23 गेंदों में, अभी भी 5 गेंदें। क्या अर्से तक पूरा कर पाएंगे मॉन्टी? जिस प्रकार की बल्लेबाजी करे उनके, अगर रडार में एक आधी गेंद रह गई आ गई तो फिर वो बड़े स्ट्रोक के लिए जरूर जाएंगे। लेकिन ये अच्छी गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर। फुलर ऑफ स्टंप, जबरदस्त गेंदबाजी, पहली गेंद अच्छे सही ठिकाने पे। राइट आर्म ऑफ स्टंप, ये एक बार फिर गैप में गेंद, पॉइंट और कवर के बीच में से आ रही सीमा रेखा की तरफ। बाउंड्री लाइन से गेंद को फील्ड करके थ्रो करते, तब तक तेज गति के साथ एक और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली है। मॉन्टी स्ट्राइक पर, नहीं माफ कीजिए, नीरज स्ट्राइक पर ऑप्शन के बाहर स्लैश किया। थर्ड मैन जो काफी स्क्वायर है, बाउंड्री लाइन, 4 रनों खेले।
अब यहाँ पर नीरज मारू पीछे रहने वाले नहीं है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। देखिए अब आने वाले खिलाड़ियों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आखिरी क्षणों में काफी विकेट शेष है और कुछ ही गेंदें बची है यहाँ पर, तो जाहिर है कि अटैक करना इस समय बनता है यहाँ पर थंडर ब्लास्टर्स के लिए। बल्ले का भारी किनारा, मोटा शिरा लगा, शॉर्ट थर्डमैन की ओर गेंद गई, केवल 1 रन। अब यहां से मात्र 2 गेंदें और शेष है। ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, वाइड एक्स्ट्रा रन। और ये एक्स्ट्रा रन जो है वो इस समय थोड़े से आपके लिए खतरे से खाली नहीं। थार डिफेंडर की अगर बात करें तो यहाँ पर आखिरी 2 गेंदें सही ठिकाने पर डालनी होंगी अजय सेन को। क्लीन बॉल, स्लोअर वन गेंद थी। खिलाड़ी खेल खिलाड़ी, खेल खिलाड़ी, खिलाड़ी खेल खिलाड़ी, खेल खिलाड़ी, खिलाड़ी खेल खिलाड़ी, खेल खिलाड़ी, खिलाड़ी खेल खिलाड़ी। 24 गेंदों में 44 रन बनाकर वापस लौट रहे हैं मोंटी, जिसमें अपनी पारी में 4 छक्के लगाए। 109, 4 विकेट के नुकसान पर आखिरी गेंद यहां पर आने बाकी। लास्ट बॉल रहेगी इस पहले इनिंग की। 109 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। वही जिक्र कर रहे थे मैं, कम से कम 110 रन जरूर यहां पर बना सकती है। अजय, राजेंद्र जी प्लीज, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंचे प्लीज आप आए एक बार। राजेंद्र जी, थंडर ब्लास्टर्स की टीम, जी आप आ जाए, कोई भी आ जाए, आप में से कोई भी आए। सुरेश जी पचपात्रा, चौथा विकेट खोते हुए, लेकिन आखिरी गेंद रहेगी। कारपेट के सहारे तेज गति के साथ रन के लिए निकले, दूसरा रन लेना चाहते, स्ट्राइक की तरफ रन आउट, 1 रन मिलेगा। 110 रन 5 विकेट के नुकसान पर थंडर ब्लास्टर्स की टीम का स्कोर है 110 रन डिवाइड 12 ओवर में। अब 111 रन बनाने यहां पर बात करें थार डिफेंडर्स की टीम को। सबसे पहले हम एक बार देवेंद्र सेन की बात करें। 25 गेंदों में 20 रन बनाए। रंजीत राठौड़ ने 3 का स्कोर किया। मोंटी जो महेश सेन है उन्होंने 24 गेंदों में 44 रनों की पार्टनरशिप जो निभाई, उनके लाला के साथ मिलकर के बड़े जबरदस्त कार्य किया। 25 रन लाला ने बनाए। उसके बाद नीरज ने 7 रन नॉट आउट और अंतिम क्षणों में पंकज ने 1 रन बनाया। तो कुल मिलाकर 110 रन 4 विकेट के नुकसान पर 12 ओवर के ये SPL का खेल है, जंग मैदान नहीं। खेल खिलाड़ी, खिलाड़ी खेल खिलाड़ी, आओ मिलकर लिख दे अपनी पहचान नई। खेल खिलाड़ी, खिलाड़ी खेल खिलाड़ी, ये SPL का खेल है, जंग मैदान नहीं। आओ मिलकर लिख दे।
बॉल हल्के से कलाइयों के सहारे गेंद को मोड़ा, जब तक गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर एक रन बड़ी आसानी के साथ पूरा कर लिया। कहते हैं पहला प्यार और पहला रन ना तो प्रेमी भुलाता है, ना पारी की शुरुआत करने वाला बल्लेबाज भुलाता है। शानदार शुरुआत देने की कोशिश यहाँ पर दिखाई है और 110 स्कोर पर टांगे हैं स्कोर बोर्ड पर। 111 111 बनाकर आपको इस मुकाबले को जीतना है। इस बीच बैक टू बॉलर, बिल्कुल पैरों पर डाली बॉल, सम्मान दिया सामने की तरफ। हेलो, 4 नंबर गेट पर और कल हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां इस मंच पर लगातार अपनी सेवाएं देने मुकाबले को देखने आई हुई थी और उन्होंने, मैं कई लोगों से पूछा तो किसी ने कहा कि मैं एक बहन से बात कर रहा था, उन्होंने कहा हमारे भैया बैटिंग कर रहे हैं, साथ में उनकी भाभी मौजूद थी, मुझे पता नहीं था। हेलो, मैंने कहा, आप किसके पक्ष में जाएंगी? बोली इन्हीं के पक्ष में जाऊंगी। मैंने कहा क्यों? तो इशारे से मैं समझ गया कि इनके पति बल्लेबाजी कर रहे हैं और मैं आपको बताऊं इसमें रोनी बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसी बीच को उस तरीके से गेंद को दिशा दे दी है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा रहा है। तो आज मैं आपको बताऊं कि एक बार फिर से इस मुकाबले में सुबह के सत्र में किसी का भाई, किसी का बेटा और किसी का सुहाग खेलेगा। मैं आपको बताऊं कि आज के बर्थडे बॉय टीम के कप्तान विक्रम के ससुराल के पक्ष के लोग पहुंच चुके हैं, उनकी मिसेस भी इस मुकाबले को देखने के लिए आ चुकी है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके समाज के इतने बड़े महोत्सव में शिरकत की। ये एक अच्छी पहल गजेंद्र उनकी पूरी टीम का कि आपको आखिरकार घर से वापस लेकर आए मैदान की ओर। तो गजेंद्र, आपको और आपकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि एक अच्छा मंच आपने दिया है अपने इस महोत्सव के जरिए और आप सभी से लगातार ये अपील की जा रही है कि आइए इस महोत्सव में आप अपने पूरे परिवार के साथ आइए, क्योंकि क्रिकेट का यह महाकुंभ कल समाप्त हो जाएगा। तो मन में किसी तरीके से आपके टीस न रह जाए कि हमने एक सुनहरा पल खोया है। कल क्या होगा ये किसी ने नहीं जाना, लेकिन जो पल आज आपको मिला उसको जी भर के जी लीजिए, कल किसी ने नहीं देखा है। ओहो, इस बार पल खाती गेंद समझ नहीं पाए बल्लेबाज, इस तरीके से टोरी उछाल लेती बिल्कुल सीने के करीब से निकलती हुई बल्लेबाज समझ नहीं पाए और इसी के साथ एक शानदार गेंदबाजी की अगर बात करें तो समाप्त होती हुई। सूर्या प्लीज कीप मी मोबाइल। सूर्या गोस्वामी। तो लगातार इस मुकाबले की भी चर्चा करेंगे। सुबह का सत्र, हवाएं चल रही हैं, चाय का आप आनंद उठाएं। चाय और चाह कहाँ मिलती है? जहाँ प्रेम होता है। तो आपको ये चाय यहाँ पर सर्व की जा रही है, चाय का आनंद उठाइए और आप भी एक क्रिटिक्स अपना प्रेडिक्शन आप दे सकते हैं कि कौन से मुकाबले की ओर जाएंगे, किस टीम की ओर जाएंगे, कौन सी टीम बेहतर करेगी, क्योंकि वैसे भी 110 टांग चुकी है स्कोर बोर्ड पर। इस मुकाबले को जीतने के लिए बनाने हैं 111 और ये शुभ अंक हासिल करने वाली कौन सी टीम बनेगी। और वैसे यहाँ पर पूरी कोशिश होगी, जिस तरीके से लगातार लोगों का प्यार इस टूर्नामेंट की ओर, इस मैदान की ओर निकल चुका है, आ रहा है। समाज प्रीमियर लीग का ये पहला सत्र है और पहले सत्र की अगर बात करें आज टूर्नामेंट का, ये चौथा दिन है। चौथे दिन का ये पहला मुकाबला खेला जा रहा है। हेलो, एलईडी शुरू की जाए भैया। हेलो, हरी जी तेना का स्वागत है। बहुत खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि उनकी टीम लगातार 3 मुकाबले जीतकर पहुंच गई है। मनीष डॉक, साथी बल्लेबाज रोनी। हेलो, और इसी बीच बैट लाइन पर बॉल, नीरज जो कि एक नीरज, दोनों भाई एक अलग अलग टीम में खेल रहे हैं।
नीरज जो कि पेशे से एक पीटीआई टीचर हैं और बीकानेर पे इनकी पोस्टिंग है। तो नीरज जी जिस तरीके से समाज के लिए हमेशा तैयार रहते, समाज के बड़े इवेंट में, और काफी हाथों स्वभाव के नीरज रोनी इस समय अपने बैटिंग क्रम पर मजबूती देने की कोशिश करेंगे। नीरज जो कि आज अपना तीसरा मुकाबला है। राइट आर्म ओवर, इसी बीच शॉर्ट पिच बॉल नियंत्रण करने की कोशिश, लेकिन इन कुछ हद तक हवा में रही शॉर्ट लेग के क्षेत्र में। जब तक 14 नंबर की जर्सी पहने रंजीत राठौर जो कि एक पेशेवर वकील है, वो जब तक गेंद के करीब पहुंचते गेंद को उठाते वापस थ्रो करते, दोनों बल्लेबाजों छोड़कर एक रन बड़ी आसानी के साथ पूरा कर दिया है। एक एक रन के साथ ही सही गर्जनन जो कि अपना 19वां मुकाबला खेल रहे हैं, और रोनी जो कि अपना 111वां मुकाबला खेल रहे हैं, और इस मुकाबले को जीतने के लिए भी 111 रन चाहिए। गेंद इस बार हल्के से शॉर्ट कवर के क्षेत्र में धकेला कवर के ऊपर से, लेकिन जब तक गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाज बड़े इत्मीनान के साथ चहलकदमी करते हुए इकलौते रन के साथ समझौता करते हुए हवाएं चल रही है इस समय। आप आइएगा, पूरी तैयारी करके आइएगा, क्योंकि कल ठंड शाम के टाइम दस्तक दी तो मुझे भी ठंड लगी, इसलिए मैं आज जैकेट के साथ आया। काफी परेशान रहे कुछ दर्शक जो एलईडी वाले भैया ध्यान दें, एलईडी शुरू करें, दर्शकों की पूरी डिमांड है और मैं बार बार आप तक ये मैसेज पहुंचा रहा हूं। जी बिल्कुल, ये मैसेज आप तक जाएगा। लेकिन इसी बीच एक बार फिर से सिली मिडॉन के क्षेत्र में खेला रंजीत वहां थे, लेकिन इस बार बाल बचे और दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर एक रन बड़ी आसानी के साथ पूरा किया। एक अच्छी रनिंग विकेट खेल दिखाया। तो मैं आपको बताऊं, ये मुकाबला इस मैदान से आपके दिल तक, आपके ऑफिस तक, आपके घर तक पहुंचाया जा रहा है। देश विदेश कहीं पर भी हैं, हम आपको होने नहीं देंगे बेखबर, क्योंकि देंगे इस मुकाबले की पल की खबर, वो देंगे फैनकोड के माध्यम से। आप फैनकोड पर जाइए, इस मुकाबले का आप आनंद उठाएंगे। और इसकी खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव, लेकिन सामने फील्डर मौजूद, मिस फील्ड हुई, क्या दूसरे का मन बना पाएंगे या नहीं, लेकिन का सवाल था, और इसी की बल्लेबाजों ने पलटवार किया और दौड़कर 2 रन बड़ी आसानी के साथ पूरा कर दिया। इसी 2 रन के साथ ही सही स्कोर पहुंचा 12 के युग पर बगैर नुकसान के। 2 ओवर का खेल समाप्त हो चला है। इस ओवर से आए हैं 6 रन। टॉस के बॉस बने थर्ड डिफेंडर टीम के कप्तान विक्रम जो कि जायल से बिलोंग करते हैं। सैन प्रीमियम लीग में सभी पधारे मेहमानों का आयोजन कमेटी और पूरे सैन परिवार की ओर से आपका दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आशा है कि कल जितने भी अपने संपर्क वाले समाज के बंधु हैं, परिवार सहित पूरा स्टेडियम में खचाखच बनना चाहिए, ऐसा मुझे विश्वास है। सभी अपना अपना प्रयास करें तो इस महाकुंभ में अपनी हाजिरी लगाए, यही आयोजन कमेटी को आशा और विश्वास है। बोले सैन जी महाराज की जय। जी बिल्कुल, हल्दी है चंदन, रिश्तों का बंधन है, सैन प्रीमियर लीग में आप सभी का अभिवंदन है। तो बिल्कुल मैं अपने मेहमानों का बिल्कुल दिल खोलकर स्वागत करता हूं। आप आइए और इस टूर्नामेंट और क्रिकेट के इस महाकुंभ में आप अपने आप को शामिल कीजिए। शानदार मुकाबला चलता हुआ इस समय खूबसूरत मैदान पर, और मेहमानों के साथ साथ ऑडियंस लगातार बढ़ती चली जा रही है। उन्हें पता है कि आज और कल के बाद फिर ये पल नहीं आने वाले हैं, क्योंकि जो आज आपने जिया ये समय कल आप नहीं जी सकते। तो आइए आप जरूर शामिल हो इस मुकाबले में, इस क्रिकेट के महाकुंभ में, क्योंकि 365 दिन के बाद पता नहीं क्या होगा। लेकिन जितेंद्र जी जो कि एक टीम के ऑनर है, लेकिन यार फुल टॉस गेंद दिशा देने का प्रयास, गेंद के पीछे डीप एक्स्ट्रा को वाइडिश लॉन्ग ऑफ के काफी करीब, लेकिन इसी बीच बल्लेबाजों ने दूसरे रन के लिए पलट लिया और आखिर क्या तीसरे के लिए जाएंगे या नहीं। लेकिन 2 रन के साथ कमाल की फील्डिंग देखने को मिली, 2 कीमती रन बचाए हैं, एक अच्छा एफर्ट देखने को मिला फील्डर के द्वारा, और इन 2 के साथ स्कोर पहुंचा 15 के योग पर बगैर नुकसान के। वो एक मैसेज मेरे पास आया है कि विक्रम की ससुराल की तरफ से केक की तैयारियां पूरी कर ली गई है, ये रस्म और ये सेलिब्रेट होगा कि बड़े होटल में वो लेकर आए हैं अपनी गाड़ी में रखे हुए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज, क्योंकि बर्थडे बॉय विक्रम का जन्मदिन है, तो ससुराल पक्ष। ओहो, इसी बीच एक बार फिर से उड़ती हुई गेंद बल्ले के बारीक रहे से नेट कट खेला, गेंद गई स्क्वायर थर्ड मैन के क्षेत्र में। जब तक गेंद को फील्ड करते 45 नंबर की जर्सी पहने
फील्डर दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर एक रन बड़ी आसानी के साथ पूरा किया। एक एक रन के साथ ही सही, लेकिन कमाल की बल्लेबाजी होती हुई इस समय था डिफेंडर की तरफ से। पहले बनाए 110, जिसके जवाब में काउंटर अटैक करने की जो एक पुरजोर कोशिश दिखाई है सलामी बल्लेबाजों ने, वाकई कमाल की। और गजन की गेंद बिल्कुल ऑफ स्टंप पर थी, लेकिन कदमों का इस्तेमाल करते हुए कलाइयों को सारे गेंद को मोड़ा सिलीमिडॉन के क्षेत्र में। रंजीत थे मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, लेकिन इसी बीच बल्लेबाजों ने इकलौते रन के लिए अपने आप को सुरक्षित एक दूसरे के क्रीज पर पहुंचाया। एक एक रन के साथ ही सही था डिफेंडर टीम का स्कोर 17 बगैर नुकसान के। 56 गेंदों में 94 रन की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। खूबसूरत तरीके से इसे आउट करके सामने की तरफ, क्या इस बार 4 दे पाएंगे या नहीं, लेकिन फिर से उसी दिशा में, लेकिन जाएंगे अंपायर कॉल पर 4 रन। और इस चौके के साथ ही सही, लेकिन इस बार देखिए आउट फील्ड पर पहुंचता खिलाड़ी इन सर्कल में थे, इन फील्ड में थे, और पहुंचता इस बार इनकी लाइन पर थे, बिल्कुल सही तरीके से एक टाइमिंग दिखाई, खूबसूरत ऑफ लाइन एक्स्ट्रा पर बाउंड्री के बाहर 4 रन के 21 बगैर नुकसान के इस समय था डिफेंडर टीम का स्कोर। और हमारे साथी कमेंटेटर सूर्या गोस्वामी मुस्कुराते हुए अपने बच्चों से बात कर रहे हैं, और उनकी जो मुस्कुराहट होती है पता चल जाता है कि वो अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं, क्योंकि रात में उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया था। और इस बार आउट ऑफ रीच और वाइड लाइन के काफी बाहर, अंपायर श्यामल सैन गुप्ता का इशारा आता हुआ वाइड बॉल का। तो 21.5 ओवर की गेंदबाजी में इस समय था डिफेंडर टीम का स्कोर 7.41 के औसत से। और इस बार खूबसूरत तरीके से गेंद को मिड विकेट के क्षेत्र में पुल किया, 1 बाउंस के बाद गेंद बॉडी लाइन बाहर 4 रन। कमाल की बल्लेबाजी। अब यहाँ पर इरादे जग जाहिर किए, वादा और इरादा। वादा अपने टीम के कप्तान से करके आए हैं कि बेहतर पारी खेल कर आएंगे, और इरादा इन्होंने दिखाया कि आज कुछ करके जाएंगे, क्योंकि पहली पारी का समीकरण कुछ और था, लेकिन इसमें दूसरी पारी का समीकरण कुछ और बन रहा है, और बनाने की जिम्मेदारी दोनों बल्लेबाजों ने अपने कंधों पर उठाई, बाखूबी एक दूसरे का साथ निभाया। पार्टनरशिप की बात करें तो 17 गेंदों में 18 गेंदों में 25 रन की साझेदारी पूरी हो चली है। अब इसी बीच हमारी दूसरी पारी शुरू होने वाली है। मैं अपने साथी कमेंटेटर सूर्या गोस्वामी को आमंत्रित करता हूं अगली आवाज माइक्रोफोन पर सूर्या गोस्वामी को। ओवर टू सूर्या गोस्वामी। थैंक यू उमा जी, जबरदस्त यहाँ पर बल्लेबाजी। और मैं बात कर रहा हूँ मनीष टाक की, ये खिलाड़ी बड़े उम्दा खिलाड़ी हैं। इस खिलाड़ी के पास एक ऐसी क्लास है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। बड़े जबरदस्त खिलाड़ी हैं ये, जब खेलते हैं बड़े खूब खेलते हैं। हेलो, उधर जो बैठे हैं पीछे रहिएगा भैया। 11 गेंदों में 20 रनों की पारी, 3 चौके शामिल। अंतिम गेंद पे जिस तरीके अंपायर से महोदय से निवेदन रहेगा कि जल्दी से जल्दी इस मैच को खत्म कराएं। जिस तरीके से वो लास्ट बॉल पे फ्लिक किया था, बड़े उम्दा खिलाड़ी हैं। और मैंने काफ़ी बार जिक्र किया है इन मनीष टाक के बारे में कि जो शैली है उनकी, वो बल्लेबाजी की, वो भारतीय टीम के जो खिलाड़ी हैं मयंक अग्रवाल, उसके अंदाज में वो बैटिंग करते हैं। कुछ ऐसे ही शॉट उनके बल्ले से, उनकी टेक्निक, उनकी स्टाइल, खड़े होने की, बल्लेबाजी करने की, तो अच्छे कारगर साबित हुए हैं अब तक। बेहतरीन तरीके से उन्होंने वो कार्य ऑब्जर्व किया अपने ऊपर। और ये युवा जो खिलाड़ी हैं ये उभर के सामने आए, ऐसा लगता है जैसे काफ़ी उन्होंने क्रिकेट एकेडमी के द्वारा खेली हैं। और इस खिलाड़ी का जो है वो कार्य वो न बल्कि डिस्ट्रिक्ट के लिए बल्कि राज्य के लिए भी होना चाहिए।
3 ओवर के बाद थर्ड डिफेंडर्स का स्कोर 25 रन बिना किसी नुकसान के। उमा शंकर जी लगातार आपको बताते रहते हैं, कुछ अपने शायरियों में पिरो देते हैं, कुछ बातों को बड़े अंदाज में, अच्छे अंदाज में कमेंट करके आपको बताते हैं। सन सिटी ऑफ जोधपुर बरकतुल्ला खान स्टेडियम, वो एक हल्की सी अंपायर्स के साथ डिस्कशन वहां पर चला। फिर अब मैच शुरू होगा। मनीष स्टार्क और रोनी दोनों ने मिलकर के 25 रनों की साझेदारी कर ली है। तो यहां से 54 गेंदों में 86 रनों की जरूरत है थर्ड डिफेंडर्स को। और जिस तरीके से ये दोनों बल्लेबाजी करते हैं बल्लेबाज, पिछले आखिरी में जब खेला था मनीष स्टार्क ने बेहतरीन इनिंग्स खेली थी और ऐसा लग रहा जैसे कोई अधूरी पारी वह छोड़ी हो वहीं से शुरू कर रहे हो। वैसे ये अंदाज, वैसा ही वो कार्य। थर्डमैन ऊपर, गली स्लिप कोई है नहीं, फाइन लेग ऊपर, स्क्वायर लेग को बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे भेज देगा। एक मिड विकेट जो कि बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन, कवर बाउंड्री का जो फील्डर है वो 38 घेरे के अंदर। और ऐसा लग रहा है जैसे पॉइंट अब थोड़ा पीछे की तरफ जा रहे हैं, जिसके साथ कोई स्लिप मौजूद नहीं है। फाइन लेग को उठा लिया गया। फाइन लेग का जो क्षेत्र है वो बिल्कुल खाली रखा गया है। गजेंद्र सैन ने 2 ओवर किए, नीरज बारो ने अपने 1 ओवर किया अब तक। अच्छी गेंद फाइन लेग स्क्वायर लेग की तरफ आ रही है और वहां पर खिलाड़ी मौजूद, जब तक फील्ड करके थ्रो करते तब तक आसानी से 1 रन पूरा किया। तो हम दोनों खिलाड़ियों की इनकी बात करते हैं, एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं ये दोनों ओपनर। खासकर मनीष स्टार्क की बात करें, जबरदस्त फॉर्म में। आज एक बार फिर अच्छे टच में नजर आ रहे हैं मनीष स्टार्क। हल्की सी नीचे रही इस बार गेंद और उसको आसानी से मिड विकेट क्षेत्र में गेंद को खेल करके दूसरा रन, बिल्कुल गैप में थी गेंद और उसका फायदा यहां पर बल्लेबाजों ने उठाया, 2 रन पूरे किए। और विराट कोहली की अगर बात करें 2020 तक उनकी जो टेस्ट मैच एवरेज वो 55 से ऊपर रही थी और पिछले 5 साल की अगर बात करें तो 31 से नीचे आ गए, यानी 30 के आसपास के एवरेज आ गए। तो वो एक पड़ाव है जहां से वो गुजर रहे हैं, लेकिन बेहतरीन खिलाड़ी। और वैसे में आज एसपीएल के अंदर मनीष स्टार्क की बात करें तो फिर बेहतरीन इनिंग्स खेलते हुए सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में पूरे अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। मालूम है उनको कि इस समय विकेट खोना वो टीम के लिए नुकसानदायक हो सकता है, तो ऐसे में सिंगल डबल लिया जाए, जब कोई खराब गेंद मिले उस पर एक बड़ा स्ट्रोक लगाया जाए। मॉन्टी जो मैच जिन्होंने जबरदस्त इनिंग खेली थी वो गेंदबाजी कर रहे हैं, कट किया शॉर्ट थर्ड मैन पे, बिल्कुल ऊपर है खिलाड़ी, गेंद को फील्ड कर लेंगे, रन तो एक मिल ही जाएगा। तो महेश सेन की अगर बात करें ये जबरदस्त ऑलराउंडर है, बल्लेबाजी तो बहुत बढ़िया की थी, लेकिन अब गेंदबाजी में देखना होगा कि क्या विकेट लेकर के जाएंगे कि नहीं। एक बार फिर छोटी गेंद, बढ़िया गेंदबाजी, कट करने के लिए गए जरूर थे अब मनीष स्टार्क, लेकिन ठीक तरीके से उनके बल्ले पे आई नहीं बॉल। देखिए महेश चाहते हैं कि जब फील्डर बीच में बोले ना, एक बार फिर छोटी गेंद पॉइंट की दिशा में इस गेंद को खेला है, पॉइंट से फील्डर दौड़ करके आए, गली से फील्डर दौड़ करके गए, गेंद को फील्ड कर लिया। ओवर समाप्त। अगले मुकाबले के लिए दोनों टीमें तैयार हो जाए। टॉस के बॉस। अगला मुकाबला मारवाड़ वॉरियर्स वर्सेस सन सिटी स्ट्राइकर्स के बीच में खेला जाएगा। दोनों टीमों से कप्तानों से निवेदन है कि वो तैयार रहें, मारवाड़ वॉरियर्स और सन सिटी स्ट्राइकर्स।
हमारे बीच में अहमदाबाद दाहोद से प्रताप जी, जसवंत जी, तेजेश जी, चंदन जी, चंदू जी, ललित जी पधारे। उनका एसपीएल परिवार हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। चार ओवर अब तक हुए हैं, 32 रन बोर्ड पे लगे, 8 की औसत से रन बन रहे हैं। रिक्वायर्ड नेट है वो 9.88 का इस समय। 48 गेंदों में 79 रन, यानी करीब करीब आपको 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से बना रहे हैं। और ये जो जोधपुर का सन सिटी बरकतुल्ला खान स्टेडियम, इस पे एक बेहतरीन लीग चलती हुई एसपीएल सीजन फेस्ट ऑफ स्टंप के बाहर थी, पॉइंट की दिशा में खेल करके वो सिंगल लेप। तो यहाँ पर दोनों खिलाड़ी ने ये मन बनाया है कि एक पार्टनरशिप बिल्ड की जाए, स्टार्ट अच्छा दिया जाए टीम को, आने वाले बल्लेबाजों के लिए ज्यादा मुश्किल ना हो। कुछ वैसा ही कार्य यहाँ पर किया। अब थार डिफेंडर्स की टीम को शुरुआत बड़ी अच्छी मिल गई है, 33 रन बना लिए हैं, विकेट्स कोई खोया नहीं है, 5वां ओवर चल रहा है। एक बार फिर अच्छी गेंद, थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ निकलती हुई। बोलिए सेन जी महाराज की जय हो, बोलिए नारायणी मात की जय हो, सेन एकता जिंदाबाद। हमारे बीच में बलाड़ से दुर्गेश जी सेन दाहोद से सुबह 6 बजे पहुंच गए हैं। उनका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मोंटी की अगर बात करें, बड़े एक्टिव हैं, सारे काम खुद ही देखते हैं, चाहे वो गेंदबाजी की बात हो, चाहे बल्लेबाजी की बात हो, या फिर स्कोर कार्ड की बात हो, तो लगातार नजर बनाए रखते हैं पूरा। और ये एक कप्तानी को अच्छा कार्य यहाँ पर देखने को मिला। हवा में थर्ड मैन थोड़ा सा फाइन जरूर, लेकिन बढ़िया फील्डिंग कही जाएगी, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के ऊपर। अपने बाईं तरफ दौड़ रहे थे, दाईं तरफ दौड़ रहे थे, और दौड़ते हुए इस गेंद को वहां से गैदर किया और वापस तेज थ्रो, अपरकट किया था वहां पे मनीष स्टार्क। अब स्ट्राइक पे गेंद को फिर से गैप में जरूर खेला, लेकिन दूसरा रन कोशिश जरूर कर रहे थे, लेकिन मिलेगा नहीं। बिल्कुल कारपेट के सहारे बैकलिफ्ट जो हाई, और उसके बाद उसको लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में खेलना। ये चमचमाती जो ट्रॉफी है एसपीएल सीजन फेस्ट की, बड़ी खूबसूरत ट्रॉफी। इसके साथ साथ स्टेज पे मैन ऑफ द सीरीज जो बाइक है एचएफ डिलक्स हीरो, वो बड़ी खूबसूरत नजर आ रही है। पांचवां ओवर चल रहा है इस वक्त, स्कोर 35 बिना किसी नुकसान के। करंट रन रेट इस समय 7.50 का, रिक्वायर्ड रन 10.36 का। तो धीरे धीरे रिक्वायर्ड रन रेट वो बढ़ रहा है, और जो करंट रन रेट है वो बिल्कुल अब थोड़ा नीचे की तरफ आता हुआ। तो यहाँ पर जो पारी है वो तेज तरार इनिंग्स अब करनी पड़ेगी। बात करें यहाँ पर थार डिफेंडर्स के खिलाड़ियों के द्वारा, खासकर मनीष स्टार्क और रोनी के बीच में वो जो पार्टनरशिप बिल्ड हो रही है उसको और तेज करना पड़ेगा। कहीं ये ना हो जाए कि आप खेलते रह जाएं और जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो बढ़ जाए और मैच कहीं फंस जाए। लेकिन थंडर ब्लास्टर्स के दृष्टिकोण से देखें तो अभी तक उनको विकेट नहीं मिला, वो विकेट लेने की फिराक में है।
थर्ड डिफेंडर्स का स्कोर 5 ओवर के बाद 37 रन बिना किसी नुकसान के। 42 गेंदों में 74 रनों की आवश्यकता है। 10.50 के औसत का जो रिक्वायर्ड रन है वो बढ़ के हो गया है। करंट रन रेट इस समय 7.40 का। ऑफ स्टंप के पार एक समय ऐसा लगा कि कैच हो जाएगा, लेकिन दोनों हाथों के बीच में से सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। मनीष टाक ये उम्दा खिलाड़ी हैं। ऑफ स्टंप के बाहर रो मिला था और एक समय ऐसा लगा कि कवर्स में खड़े वहां पर महेश सैन के हाथ में ये गेंद चली जाएगी, लेकिन उनके बीच में से ये गोली की रफ्तार से ये गेंद निकली 4 रनों के लिए। नीरज मारू ऑफ स्टंप के पार फिर उड़ाया गेंद को मिड विकेट क्षेत्र की ओर और देखना होगा ये 6 रन। इससे पहले की गेंद पे चौका उड़ाया और इस बार छक्का। तो मनीष टाक अपनी फॉर्म को दर्शाते हुए और वो कार्य शुरू करते हुए जो थोड़ी देर के लिए टीम दबाव में थी, अब करंट रन रेट बढ़कर के 8.81 का हो गया। 47 बिना किसी नुकसान के। छठा ओवर इस समय जारी। बेहतरीन क्रिकेट चलती हुई यहां पर शानदार मैच आपको देखने को मिल रहा है। फिर से अच्छा शॉट, लेकिन सीधा गली में फील्डर के पास। 1 रन से नहीं रोक सकेंगे दोनों खिलाड़ियों को। धीरे धीरे ही सही 48 रन की जो एक साझेदारी दोनों खिलाड़ियों के बीच में हो चुकी है। और अगर विकेट नहीं गिरेगा तो फिर मामला नजदीक आएगा। इस बार डाउन द लेग साइड वाइड एक्स्ट्रा रन मिलता हुआ। 49 बिना किसी नुकसान के थर्ड डिफेंडर्स। मनीष टाक खेल रहे हैं 38 के कुल योग पर 21 गेंदों का सामना किया। 4 चौके और 1 छक्का अपनी इनिंग्स में लगाया। और दूसरी तरफ रोनित 12 गेंदों में 10 रन बनाकर खेल रहे हैं। क्लीन बॉल मिल गया, विकेट अंदर की तरफ आई गेंद और नीरज मारू को मिली सफलता यहां पर। ये एसपीएल का खेल है, जंग मैदान नहीं। खेल खिलाड़ी, खिलाड़ी खेल खिलाड़ी। आओ मिलकर लिख दे अपनी पहचान नई। खेल खिलाड़ी, खिलाड़ी खेल खिलाड़ी। तो ये पहली सफलता यहां पर थंडर ब्लास्टर्स के लिए। नीरज मारू जो कि बढ़िया गेंदबाजी कर रहे थे, हालांकि पिछले ओवर में थोड़े से इसी ओवर में एक बाउंड्री एक चौका और एक छक्का लगने के बाद वापसी करते हुए विकेट लेकर के गए हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी अंदर जो एक खुशी है वो अलग हो गई और उसी खुशी के साथ वो अच्छी गेंदबाजी का यहाँ पर मुजाहरा पेश कर सकते हैं। लेकिन एक खतरनाक खिलाड़ी यहाँ पर अभी भी थर्ड डिफेंडर का तो मनीष टाक है वो क्रीज पे मौजूद है। 38 गेंदे 63 रन। रिक्वायर्ड रन रेट वही 10 के आसपास का नजर आ रहा है। तो 38 गेंदों में 63 रनों की और आवश्यकता यहां पर। विकेट मिलता हुआ थंडर ब्लास्टर्स की टीम को। अच्छी गेंद, ठप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकले गुडले सीम के साथ ही गेंद बाहर की तरफ निकलती हुई। बिल्कुल, और ऐसी गेंद अमूमन बल्लेबाज को गच्चा दे देती। कभी कभार वो
बल्लेबाज के साथ धोखा कर लेती है। एक बार फिर डाउन द लेग साइड, फिर से वाइड, एक और एक्स्ट्रा रन। था डिफेंडर्स 49, एक विकेट के नुकसान पर। पैड पे लगी है, रन की कोशिश कर रहे हैं लेकिन रन मिलेगा नहीं। ओवर हुआ समाप्त। छह ओवर कंप्लीट हो गए यहाँ पर। 6 ओवर के बाद थर्ड डिफेंडर्स का स्कोर 48 रन है, एक विकेट के नुकसान पर। छत्तीस गेंदे 63 रन। और आगे का आपको देखा उमाशंकर जी। ओवर टू उमाशंकर। थैंक यू सूर्या। लेकिन दो चीजों को अगर आप यहाँ पर देखें तो ये थर्ड डिफेंडर टीम काफी बेहतर है। 6 में 36 जहां पर बनाई थी दूसरी टीम, वहीं पर 48 बनाए। और सबसे कमाल की बात रही कि जो शुरुआती 6 ओवर थे और अंतिम 6 ओवर की जो कहानी होती उसमें सिंगल रन लेकर 6 रन बनाए थे। लेकिन यहाँ पर थर्ड डिफेंडर के बल्लेबाजों ने 5 ओवर में वो कारनामा किया, हर बॉल पर सिंगल लिया। तो वाकई काफी बेहतर स्थिति है। लेकिन इसी के साथ इस स्थिति का जायजा लेने के लिए हम भी मन की बात, क्योंकि चाय की चर्चा तो हो चली है, लेकिन मन की बात जानने की कोशिश करते हैं कि कौन बनेगा विजेता। अब आपके पास अपनी मन की बात हम तक पहुंचा सकते हैं। आप किस टीम की ओर जाना चाहेंगे इसका जानने का करेंगे प्रयास। लेकिन जिस अंदाज में टीम के बड़े बॉय इस समय है, सामने आप देखें कि विक्रम सैन आज इनका जन्मदिन है। और आज जिस तरीके से गजेंद्र उनकी पूरी टीम ने इनके जन्मदिन की इनको बधाइयां दी मैदान के बीचों बीच विक्रम जी को। और विक्रम जी आज अपने जन्मदिन को किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे अपनी बल्लेबाजी से, क्योंकि ससुराल पक्ष पहुंच चुका अपने दामाद जी का हुनर देखने के लिए कि मैदान में किस तरीके से इनकी परफॉर्मेंस होती। आज ये मैदान के साथ साथ दिल जीतने की भी कवायद में अपने आप को शामिल कर चुके हैं। लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि शानदार बल्लेबाजी होने की जरूरत है। और इसी बीच बल खाती गेंद ऑफ स्टंप पर टप्पा खाने के बाद और विकेट कीपर की तरफ, और विकेट कीपर ने गेंद को बड़ी सफाई के साथ फील्ड किया। दोनों बल्लेबाजों की अगर बात की जाए, और इस बीच एक बार फिर से बाहर अंपायर का इशारा था वाइड बॉल का। इस वाइड के सहारे ही लेकिन एक रन और जुड़ता हुआ बड़े शॉट की कोशिश, 6 रन का प्रयास सफल होता हुआ। और इस छक्के के साथ ही सही, लेकिन तालियों की जो आवाज है कुछ ज्यादा सुनाई पड़ रही है। वाकई कमाल की क्रिकेट चलती हुई 110 टांगे स्कोरबोर्ड पर, लेकिन काउंटर अटैक करते हुए इस समय नागौर के राजकुमारों की जो बड़ी टीम तैयार है। वाकई आज जिस अंदाज में अपनी धमक दिखाई है, एक अच्छी शुरुआत दिखाई है, अपने आप में एक कहानी शानदार होती हुई। बहुत ही अच्छा, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया जाए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। और इसी के साथ कमाल के फील्डिंग करते हुए यहाँ पर और शानदार फील्डिंग देखिए कि वाइड इस लॉन्ग ऑफ का जो क्षेत्र होता है, स्ट्रेट लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑफ के बीचों बीच गजन मौजूद थे। बाहर का रास्ता तय करते हुए लादू जी राय सर कहाँ हैं? पवेलियन में आए। अंपायर का इशारा। लादू जी राय सर। और इस एक अतिरिक्त रन के साथ ही सही, लेकिन देखिए कि जिस अंदाज में इस मुकाबले को मोड़ने की कोशिश दिखाई यहाँ पर बल्लेबाज, वाकई
कमाल का मुकाबला चलता हुआ, और हमने आपके साथ भी आपके मन की बात जानने की कोशिश की है कि कौन बनेगा विजेता। आप किस टीम के साथ जुड़ना चाहेंगे, किस टीम को आप 75 और 25 और 50-50 देना चाहेंगे, 80 और 20 देना चाहेंगे, और किस टीम के साथ 70% जुड़ना चाहेंगे। लेकिन इसी बीच एक बार खूबसूरत तरीके से गेंद को खेल दिया है, गेंद बिल्कुल फील्डर के पास पहुंच चुकी है, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने देखा कि जोखिम उठाने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। सिंगल और डबल के साथ गेम बिल्कुल सही दिशा की ओर जा रहा है, दिशा और दशा बदलने की जिम्मेदारी यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने उठा रखी है। मनीष 47 के योग पर अपने अर्धशतक से मात्र 3 रन दूर है, और इस बार एक बार खूबसूरत तरीके से आउट आई, बिल्कुल सामने की तरफ डीप मिड पर खड़े खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते इससे पहले दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन बड़ी आसानी के साथ पूरा कर लिया। एक रन के साथ ही सही स्कोर पहुंचा 61 के योग पर, 48 के योग पर पहुंच चुके हैं। मनीष टाक प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर आए थे, पारी की शुरुआत देने के लिए आए थे। 26 गेंदों का सामना किया, 2 छक्के और 4 चौके लगाए हैं, और इसी बीच आप देखेंगे 7 ओवर का खेल समाप्त हो चला है। 7 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर 61 रन, जीतने के लिए चाहिए 30 गेंदें 50 रन। 30 गेंदों में इस समय चाहिए 50 रन की आवश्यकता। सैन प्रीमियर लीग T12 का आगाज 4 जनवरी से शुरू हुआ। आज इस टूर्नामेंट का चौथा दिन है। आइए जरूर अब अपने पूरे परिवार के साथ क्रिकेट के इस महाकुंभ में शामिल हुए और एक सुनहरी यादें आप अपनी यादों में बसाएं और उसकी चर्चा करेंगे। एक शानदार मुकाबला क्रिकेट का ये महाकुंभ कल अपने समापन की ओर होगा। कल इसका फाइनल डे, कल छोटू सिंह राणा का कंसर्ट यहाँ पर प्रोग्राम है। आप भी आइएगा, कई ऐसी प्रतिभाएं अपने प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी को अपना हुनर दिखाएंगे। तो आइए आप सभी पूरे परिवार के साथ एंट्री पासेस लेकर आइएगा। 61 एक विकेट के नुकसान पर मनीष 48 के योग पर, इस समय स्ट्राइक पर मनीष, और इसी के साथ ये 2 रन निकले हैं। 50 पूरे कर पाएंगे ना जी? इस बल्लेबाज ने अपने अर्धशतक पूरे किए, सभी का फ्लाइंग किस देते हुए सभी का विवाद बहुत ही अच्छा मनीष जी टाक ने हाफ सेंचुरी मारते हुए इनका हौसला बढ़ाया जाए। तालियों की गड़गड़ाहट की कमी नहीं होनी चाहिए। दर्शक, आज तो दिन बनने की जो उम्मीदें हैं वो बनाने की जो कवायद में शामिल कर चुके हैं बल्लेबाज मनीष टाक, क्योंकि टीम के कप्तान बट्टे बॉय विक्रम का जन्मदिन है, तो अपने कप्तान को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी देंगे इस शतक के साथ। लेकिन इसी बीच एक बार फिर से गेंद को सामने की तरफ खेल बैठे हैं, खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव, लेकिन सामने नीरज मौजूद, और दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन बड़ी आसानी के साथ पूरा कर लिया है। डीजे बेटे प्लीज थोड़ा सा सुनो, थोड़ा सा नाइस। 64 एक विकेट के नुकसान पर 7.2 ओवर की गेंदबाजी में इस समय थर्ड डिफेंडर टीम का स्कोर विशाल 21 नंबर की जर्सी पहने, तकरीबन 10 कदमों का बॉलिंग रनअप, राइट आर्म ओवर आने दिया। इस बार अंदर यानी बैकफुट पे गया, हल्के से पोजीशन किया, फिर से गेंद को स्टीयर किया, गेंद गई डीप मिड विकेट और कॉर्नर के ऊपर से वहां पर गेंद को फील्ड करके वापस उछाला नीरज ने, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन बड़ी आसानी के साथ पूरा किया। 1-1 रन के साथ ही सही, लेकिन इस जंग में दोनों टीम बराबरी पर है। 27 पर 46 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। विकेटों के लिहाज से देखें तो इस समय काफी मजबूत दिखाई पड़ती है थर्ड डिफेंडर की टीम, और पीवी सैन लगातार गुणागणित करते हुए, कैलकुलेशन करते हुए कि कौन सा बल्लेबाज कितना टाइम लिया है, इसकी जानकारी लगातार हम आपको देते रहेंगे। पीवी सैन एक ऐसी शख्सियत, जालौर और सांसौर में एक ऐसा नाम जो हमेशा समाज के प्रति एक वफादारी, एक सहयोग की भावना दिखाई है, और इस पूरे टूर्नामेंट में वो शुरू से लगातार जुड़े हुए हैं एक वॉलंटियर के तौर पर। 65 एक विकेट के नुकसान पर इस समय थर्ड डिफेंडर टीम का स्कोर। इस ओवर के बाद चलेंगे मन टटोलने की बारी आएगी, कौन किस टीम के साथ जुड़ा है इसी बीच इस ओवर में। और बैट लाइन पर बॉल बिल्कुल लेग स्टंप पर स्टांस कर रही थी, जिस तरीके से गेंद को बड़े शॉट की कोशिश करने की जहमत दिखाई थी, लेग बाई का इशारा आता हुआ अंपायर शेर सिंह का। बिल्कुल, कल जो टूर्नामेंट का फाइनल डे है उसमें हमारे चीफ गेस्ट के रूप में रहेंगे नंद किशोर जी, हमारे चेयरमैन इंदौर MP,
और कमलेश जी सेन भोपाल से, जो कि रेल मंत्री के सलाहकार है, वो भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे। और इसी बीच खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव, सामने फील्डर मौजूद 17 नंबर की जर्सी बने खिलाड़ी, लेकिन इसी बीच दोनों बल्लेबाज और साथ ही साथ आपको रंगीन नाइट करने के लिए छोटू सिंह रावणा द्वारा लाइव कॉन्सर्ट किया जाएगा, जिसमें खेल खिलाड़ी नाम से गाने की धूम मचेगी और यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता और दर्शक सेन समाज की इस महाकुंभ में भाग लेकर बड़ा आनंद लेने वाले हैं। स्टेप आउट करते हुए आगे निकले खूबसूरत तरीके से कलाइयों के सहारे गेंद को डीप स्क्वायर लेके क्षेत्र में मोड़ा, लेकिन जब तक गेंद को फिट करके वापस उछालते दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर एक रन बड़ी आसानी के साथ पूरा कर लिया है। धीरे धीरे देखिए इस कहानी में, इस रंगमंच में अपने किरदार के साथ न्याय करते हुए 25 गेंदों में 44 रनों की जरूरत है। 67 लॉस ऑफ 1 विकेट, 7.5 ओवर, 8 ओवर कंप्लीट, सॉरी। तो 8 ओवर का खेल समाप्त हो चला है और इस समय गेंदों की बात करें तो 43 रन की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। इसी बीच रोनी के पास चलेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। 68 एक तो रोनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी शुरुआत देने की कोशिश जरूर रही आपके साथ, लेकिन कहीं कि आज वो शुरुआत आप दे नहीं पाए। क्या कहना चाहेंगे अपनी पारी को लेकर? हमारी पारी में मैंने डिसाइड किया था कि जितना हो सके हम पहले मैच को चलाएंगे, ठीक है। जितना हो सके मुझे अच्छी बॉल मिले तो मैं मारूंगा, उन्हें अच्छी बॉल मिले तो मारेंगे। जितना हो सकता हमने मैच को निकालने की कोशिश की, हमारी स्ट्राइक रेट और हमारे रन रेट को आगे बढ़ाना था। बस थोड़े से पिच की मुझे मदद नहीं मिली, इस चक्कर में मैं थोड़ा नीचे से बोल्ड हो गया। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रोनित। लेकिन इसी बीच हम मन की बात टटोलने की कोशिश करेंगे। इस समय हमारी माताएं और बहनें मौजूद हैं। मैं बिल्कुल एक बात बिल्कुल फोटोग्राफी का हमारे साथ दे रहे हैं शिव नरेश फोटोग्राफी, जो कि एक रैंडम क्लिक के लिए जाने जाते हैं। मेरे भाई शिव नरेश, जिन्होंने की बहुत मेहनत की इस टूर्नामेंट के लिए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एसबीएल परिवार आपको कभी नहीं भूलेगा। ऐसे ही आप स्पॉन्सर बनते रहे और सेन समाज के लिए एक बड़े ओहदे वाली बात है। जी बिल्कुल, लेकिन इसी बीच एक शब्द के साथ जुड़ेंगे अपनी माताएं और बहनों के साथ। और यहाँ पर बाई का इशारा आता हुआ, 4 रन का भी इशारा आता हुआ, ये रन तोहफे के तौर पर दिए। बिन फेरे हम तेरे जैसी कहानी यहाँ पर शामिल। औरत मोहताज नहीं किसी गुलाम की, वो स्वयं बागवान है इस कायनात की। तो बिल्कुल मैं इसी के साथ जुड़ने का प्रयास करता हूँ। हमारी माताएं यहाँ पर मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। कैसा लग रहा है इस मुकाबले में आपको? अच्छा लगता है। आपका बेटा खेल रहा है, भाई खेल रहा है, कौन खेल रहा है बताएं? बिल्कुल, आपके जितने भी नज़दीकी जो बाहर से मेहमान आ रहे हैं, उनके लिए व्यवस्था की बात की जाए, नान नाडी हॉस्टल वहाँ पे व्यवस्था की गई है, भगत की कोठी वहाँ पे भी व्यवस्था की गई है, और धर्मशालाएं, होटल्स वगैरह में सभी प्रकार की व्यवस्था की गई है। और जोधपुर के जितने भी वासी हैं उनसे भी निवेदन रहेगा, जो अपने पड़ोसी या कोई बाहर से आते हैं उनके लिए आप व्यवस्था करें। और इस एसबीएल टूर्नामेंट को भव्य बनाने के लिए आप सभी का सहयोग सराहनीय रहेगा। आपका बेटा खेल रहा है? रोनी। पूरा अगला मुकाबला जी, क्या नाम आपका? आपका भांजा है। मारवाड़ वॉरियर्स वर्सेस विक्रम के लिए क्या कहना चाहिए? बार-बार वॉरियर्स वर्सेस सन सिटी स्ट्राइकर्स के बीच में अगला मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीमों के कप्तान है वो तैयार रहे। बहुत धन्यवाद। तो मन की बात जानने की कोशिश की, लेकिन एक अच्छी चीजें निकल कर आई कि बेटे, भांजे, भतीजे सभी अपना पूरा परिवार खेल रहा है और पहल अच्छी की गजेंद्र और पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जिस तरीके से पहली बार पूरे परिवार को आमंत्रण दिया कि आप आइए, और बड़े प्यार से उनके निमंत्रण को स्वीकार किया और मैदान की ओर रुख करके अपने इस महोत्सव में शामिल होने का जो एक सौभाग्य दिया है यहाँ पर गजेंद्र को। गजेंद्र, आपकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन इसी बीच हल्के से गेंद को खेला, स्वीपर कवर के क्षेत्र में महेश वहां थे मौजूद में, गेंद को फील्ड करके वापस उछाला, लेकिन इसी बीच बल्लेबाजों ने दौड़कर एक रन बड़ी आसानी के साथ पूरा करा। 74 एक विकेट के नुकसान पर 8.4 ओवर की गेंदबाजी में 20 गेंद में 37 रन की आवश्यकता है। 20 बॉलें, 20 बॉलों पर 37 रन बनेंगे। कैसे बनेंगे, कितने ओवर में बनेंगे, कितने विकेट खर्च होकर बनेंगे, बताइएगा जरूर आप। और
आज टीम के मैनेजर मुन्ना दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन टीम के जो मेंटोर हैं माही मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। ब्लैक चश्मा लगाए, काफी खूबसूरत है, बैठे हुए हैं, तो जुड़ने का प्रयास करते हैं माही के साथ। प्लीज माही, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मुकाबले में। धन्यवाद सर। क्या कहेंगे आज अपने इस मुकाबले को देखकर, अपनी टीम की परफॉर्मेंस को लेकर? हमारी टीम की अच्छी परफॉर्मेंस है और हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारी टीम ये मैच जीते और सेमीफाइनल में प्रवेश करे। यानी कि टीम के कप्तान को जीत का तोहफा देंगे जन्मदिन के तौर पर। जन्मदिन का तोहफा देंगे टीम के कैप्टन को। ये थे टीम के मेंटोर माही और इन्होंने एक शानदार बात कही, आज बेहतर मुकाबला चल रहा है, तो बीच में अगर आप व्यवधान उत्पन्न करें तो ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि आज अभी भी इसके बाद 2 और मुकाबले खेले जाने हैं। इस समय स्कोर 74, एक विकेट के नुकसान पर 9 ओवर का खेल समाप्त हो चला है। 18 गेंदों में 37 रन की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर क्या ये 37 रन बनने देंगे या इनके पैर उखाड़ेंगे। क्या विक्रम की ब्रिगेड एक बार फिर से अपनी महारत का लोहा मनवाएगी? बने रहिए आप हमारे साथ और इस मुकाबले का आनंद उठाएं। आप भी अपनी प्रेडिक्ट्स दे सकते हैं। क्रिकेट की सारी जानकारी आप सभी रखते हैं, और थोड़ा सा टाइम को वेस्ट जाया ना करते हुए मैच को जल्दी शुरू किया जाए। विक्रम के गांव का नाम भी जायल है, इसीलिए वो जाया कर रहे हैं। तो विक्रम टाइम का ध्यान रखें। इस समय 18 गेंदे 37 रन की आवश्यकता, 74 एक विकेट के नुकसान पर। अब यहाँ पर से खेल की कहानी बदलने की होगी तैयारी। इस रण को जीतने की जो जिम्मेदारी उठाई है, क्या वो पूरी कर पाएंगे या नहीं? कई ऐसे सवाल आप सभी के जहन में, लेकिन इसी बीच एक बड़े गेंदबाज का आगमन। 74 फील्ड की बात की जाए तो इस बार देखें कि सिर्फ थोड़ा सा पीछे रखा गया पहली बॉल और स्टेप आउट करते खूबसूरत तरीके से गेंद को लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में धकेला, लेकिन जब तक गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाज बड़ी आसानी के साथ एक रन पूरा करते, एक रन के साथ ही सही, लेकिन कहानी में लगातार एक नया मोड़ हर पल हर लम्हा दे रहा है। दस्तक कभी जीत का, कभी हार का, कभी खट्टा, कभी मीठा। 75 एक विकेट के नुकसान पर। ओहो, अंदर आती इस गेंद को बिल्कुल बाहर की गेंद थी, ऑन साइड में खेलना चाहते थे, लेकिन बैक टू बॉलर और आपस में दोनों बल्लेबाज बातचीत करते हुए 75 एक विकेट के नुकसान पर 9.2 ओवर की गेंदबाजी में था डिफेंडर टीम का स्कोर। तो विक्रम इस समय 3 के ऊपर बल्लेबाजी करे, मनीष टाक 55 के ऊपर बल्लेबाजी करे, 35 गेंदों का सामना किया अभी तक। और इसी बीच इस ओवर में स्टेप आउट करते हुए गेंद को हवा में खेल बैठे हैं, सामने और विक्रम के बल्ले से निकलने वाला ये पहला छक्का, शानदार बल्लेबाजी। और देखा जाए तो जिस तरीके से विक्रम 1 डाउन पर बल्लेबाजी करने गए, उसके बाद इस बार गेंद बिल्कुल बल्ले के रडार पर थी, कदमों का इस्तेमाल किया, आगे निकल गया है, सही टाइमिंग का नसीहत देते हुए डीप फॉरवर्ड मिड विकेट के ऊपर से खेल बैठे 6 रन के लिए। 6 के साथ स्कोर पहुंचा एक विकेट के नुकसान पर 81 के योग पर। पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए 110, जीतने के लिए बनाने हैं 111, जिसकी तैयारी में समय तैयार है बल्लेबाज। एक बार फिर से खूबसूरत तरीके से कवर ड्राइव, लेकिन सामने फिल्डर मौजूद थे शॉर्ट कवर पर, 3 नंबर की जर्सी पहने, जब तक गेंद को फील्ड करके वापस उठाते दोनों बल्लेबाज दौड़कर 1 रन बड़ी आसानी के साथ पूरा करते। 1 रन के साथ ही सही, लेकिन स्ट्राइक रोटेट करने की कला को बाखूबी अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठा रखी है इस समय इस मैदान पर। फील्ड उनका अटैकिंग पोजीशन में। ओ दर्शक स्टैंड में जाएगी 6 रन के लिए। कमाल की बल्लेबाजी, ये देखिए, ये मौका देंगे आपको विक्रम कल गजेंद्र, क्योंकि कल छोटू सिंह राणा का यह प्रोग्राम है। तो देखिए, वाह, ये प्रेम है। कहते हैं ना, औरत जब अपने पे आ जाए तो नाली में पड़े। अगले मुकाबले के लिए मारवाड़ वॉरियर्स वर्सेस सन सिटी स्ट्राइकर के दोनों कैप्टन
पवेलियन नंबर फर्स्ट पे आ जाइएगा। अपने पति की बल्लेबाजी देखते हुए कुर्सी से खड़ी होकर एलईडी वॉल तालियां बजाई हैं। स्टार्ट कर दीजिएगा। तो पूरा परिवार इकट्ठा इस बार इसी बीच फिर से खूबसूरत तरीके से गेंद को स्टील के सामने की तरफ अब मिड ऑफ के क्षेत्र में डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में गेंद गई, गेंद को फील्ड करके वापस किया। दोनों बल्लेबाजों ने एक रन पूरा किया। और मैं जब पूछने गया मन की बात तो विक्रम जी की मिसेज कहीं गायब हो गई, लेकिन जैसे उनके पति ने छक्के लगाए स्टैंड पर वो नाचने लगी और विक्रम भी अपने आप को रोक नहीं पाए, मैदान में वो भी नाचने लगी। ये होता है कि प्रेम। नवासी एक विकेट के नुकसान पर 12 गेंदों में 22 रन की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। तो 10 ओवर के बाद थर्ड डिफेंडर्स का स्कोर 89, एक विकेट के नुकसान पर 12 गेंदों में 22 रन चाहिए था डिफेंडर्स को। और ऐसा लग रहा है कि अगर 100 रन पार हो जाते हैं यहाँ पर थर्ड डिफेंडर्स के, तो ऐसा लगता है कि जैसे क्वालिफाई कर सकती है टीम। जी बिल्कुल। देखिए कि अंतिम ओवर जो आए उसमें 15 रन आए जिसमें 2 छक्के भी लगाए हैं, तो काफी महंगा ओवर। ये 10 रन और अगर जोड़ लेती है थर्ड डिफेंडर्स की टीम तो ये सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। जी बिल्कुल। ये जंग इतनी आसान होने वाली नहीं होती, उसके लिए आपको लड़ाई लड़नी होती है, अपना वो योगदान अपने अंदर छुपे उस क्रिकेटर को बाहर निकालना होता है जिसके लिए लगातार आप जाने जाते हैं। देखिए उमा जी क्या कमाल की इनिंग मनीष स्टार्क ने खेली है, वो 62 रन आबाद पारी, उसके चलते ये कार्य संभव हो पाया। यानी यहाँ से 10 रन और बना लेती है थर्ड डिफेंडर्स की टीम तो फिर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। तो यहाँ 10 रन बचाने हैं। जी बिल्कुल। अब तो राम ही जान बचाए ऊंट किस ओर करवट लेगा ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि ये मुकाबला पूरा बैलेंसिंग मुकाबला है। अच्छी गेंदबाजी इस टीम की ओर जाएगा, अच्छी बल्लेबाजी इस टीम की ओर जाएगा। अब देखने वाली बात होगी बीच में हम और हमारे मेहमान मौजूद हैं, ये किसकी ओर जाएंगे। बस बने रहे इस मुकाबले पर आप। 89 एक विकेट के नुकसान पर। ओहो इनसाइड एज लेती जिस तरीके से गेंद को पुल किया, स्टीयर किया माफ कीजिएगा, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। और इस समय क्या खूब कहानी में अपने आप को शामिल किया दोनों बल्लेबाज। हम सभी इस रंगमंच की मंच पर कठपुतली है, हमें अपने किरदार के साथ हर किरदार निभाना होता है और वही किरदार इस समय इस मैदान पर दोनों निभा रहे हैं। पक्षियों का झुंड इस मुकाबले का मुआयना करता हुआ मंडराता हुआ मैदान के बीच ऊपर। तो यहाँ से मात्र अब 9 रन और चाहिए क्वालिफाई के लिए सेमीफाइनल के लिए। 11 गेंदों में 9 रन। गुड मॉर्निंग विकास जी। ओहो इस बार बल्ले का अंदरूनी भाग फाइले की तरफ गेंद गई है, 1 रन के लिए और दौड़ पड़े। तो कहीं न कहीं ये जो है दोनों टीमों के बीच में अब जो थंडर ब्लास्टर की जो जितने भी खिलाड़ी डगआउट्स हैं उनके पेट में एक गुड़गुड़ू सी शुरू हो गई है। जी बिल्कुल। इस समय हलक में आन पड़ी है जान। आखिरकार क्या होगा इस मुकाबले का फैसला। अपने अपने ऊपर वाले से दुआ करते हुए इसमें दोनों टीमों के खिलाड़ी और दर्शक, लेकिन इसी बीच एक बार फिर से बाउंस के सहारे गेंद जाती हुई डीप सुपर कवर के क्षेत्र में नीरज थे वहां पर मौजूद। और जब तक गेंद को फील्ड करके वापस उछालते दोनों बल्लेबाजों दौड़कर 1 रन बड़ी आसानी के साथ पूरा कर लिया। 1-1 रन। क्या कमाल की क्रिकेट चलती हुई, क्या रचनाकार ने जिस तरीके से इस मुकाबले की रचना की, वाकई कमाल का जादूगर गजेंद्र उनकी पूरी टीम है। ओहो बाहर से बाहर का रास्ता, लेकिन इसमें शॉर्ट फाइंडिंग के क्षेत्र में गेंद गई। क्या दूसरे का मन बना पाएंगे या नहीं, लेकिन जब तक गेंद आती दोनों बल्लेबाज इकलौते रन के साथ एक दूसरे के छोर पर पहुंचे। वाकई देखिए कि इस समय जिन्हें क्रिकेट में थोड़ी बहुत परख है वो खड़े हो चुके हैं। अब मलेशिया में एक कप था जिसमें भारत पाकिस्तान का मैच था। भारत अगर उस मैच को हारता तो भी वो क्वालिफाई करता, क्योंकि वो नेट रन रेट का फर्क पड़ता। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर दोनों टीमों के बीच में देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। अगर समुंदर में हलचल मचे तो वो एक अलग बात है, लेकिन चाय की प्याली में अगर तूफान उठे तो वो बड़ी बात है। तो चाय की प्याली में तूफान उठ चला है, चाय पिए या छोड़े। शानदार मुकाबला चलता हुआ। और इस समय देखें कि 94 एक विकेट के नुकसान पर 10.5 ओवर की गेंदबाजी में जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। अब देखें इस समय बेहद रोचक मुकाबला। लगातार सिंगल्स लिए जा रहे हैं, वो इसलिए कि मालूम है जो क्वालिफाई के लिए जो काफी कम रन चाहिए, तो इस हिसाब से वो बल्लेबाजी होती हुई। शॉट है और इसके साथ क्वालिफाई कर गई है सेमीफाइनल में।
थार डिफेंडर्स की टीम। कि एक बात मैं बिल्कुल कहूंगा, इस गेंद की सीध देखा जाए तो विक्रम ने अपनी मिसेज की तरफ ही शॉट खेल के बताया कि हम बिल्कुल अभी वही खेल खिलाड़ी हैं जिनके लिए लगातार खेलों में हमारी एक अलग पहचान है। क्या कमाल का छक्का लगाकर स्वागत किया आपने 11 ओवर में 100 रन पूरे 1 विकेट के नुकसान पर, तो क्वालिफाई हो गई है सेमीफाइनल में यहाँ थार डिफेंडर्स की टीम। बेहतरीन इनिंग्स खेलते हुए यहाँ मनीष टाक और साथ में विक्रम सेन, और विक्रम सेन टीम के कप्तान। 100 रन पूरे 11 ओवर के बाद, तो यहाँ से 6 गेंदों में 11 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। लेकिन इस मुकाबले में बहुत अब कुछ जीत महत्वपूर्ण है या फिर सेमीफाइनल महत्वपूर्ण पहुंचना? अभी बहुत कुछ बाकी है। 6 गेंदे 6 तरह की तन्हाई आपको लेने पड़ेंगी। ये बेचैनियों और काला में भी समाप्त नहीं होने वाला है। ये 11 रन कश भरा मुकाबला है। दोनों टीमें अपने अपने बराबरी पे खड़ी थी, लेकिन आखिर क्षणों में जब वो नेट रन नेट का फर्क आया तो उसमें थंडर ब्लास्टर की टीम थोड़ी पीछे रह गई और आखिरकार ये मुकाबला सेमीफाइनल की तरफ बढ़ गया है थार डिफेंडर्स के लिए। जी बिल्कुल, पहली बॉल लेकर जाने के लिए है तैयार। 6 गेंदे 11 रन। देवेंद्र सेन जो गेंदबाजी के लिए आए हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं और वो इस वक्त गेंदबाजी करेंगे लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, राइट आर्म ओवर द विकेट, सीधे बल्ले से स्ट्रेट द ग्राउंड और फौरन 4 रनों के लिए। लो स्वागत किया, स्वागत करते हुए आज अपने कप्तान को जन्मदिन का सबसे बड़ा तोहफा देने की जो तैयारी है, वाकई कमाल की तैयारी दिखाई है। और ये पता नहीं था कि इतने बड़े लक्ष्य को हासिल करने की जिम्मेदारी उठाई है। लेकिन क्या कमाल के बैट्समैन है मनीष टाक, उम्दा प्लेयर है। एक और बढ़िया शॉट, एक और बाउंड्री आती हुई। इस मुकाबले को अगले मुकाबले के लिए दोनों टीमें तैयार हो जाएगा। मारवाड़ वॉरियर फिर सन सिटी स्ट्राइक हो। इसी को टॉस के लिए कहते दोनों हैं- कैप्टन आ जाइए। इसी को कहते हैं शेर के मुंह से निवाला निकालना। आपने लगातार 2 गेंदें खराब डाली और आपको लगातार 2 चौके दिखाकर बताए बल्लेबाज कि हम जाने वाले नहीं हैं ऐसे। क्या तीसरा भी मार पाएंगे? लेकिन इसी बीच आउट ऑफ रिच का भी बाहर रखा बल्लेबाज। 3 गेंदों में 3 रनों की आवश्यकता है और क्या कमाल की इनिंग्स खेल रहे हैं मनीष टाक। 73 पे पहुंच गए 43 गेंदों में। और व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट। बिल्कुल टीम जहां पहुंची है सेमीफाइनल में। खेल खिलाड़ी खिलाड़ी खेल खिलाड़ी खेल खिलाड़ी खिलाड़ी खेल खिलाड़ी खेल खिलाड़ी खिलाड़ी खेल खिलाड़ी। ये एसपीएल का खेल है, जंग मैदान नहीं। खेल खिलाड़ी खिलाड़ी खेल खिलाड़ी। आओ मिलकर लिख दे अपनी पहचान नई। खेल खिलाड़ी खिलाड़ी खेल खिलाड़ी। ये एसपीएल का खेल है, जंग मैदान नहीं। आओ मिलकर लिख दे अपनी पहचान नई। अपनों से मिलना है, नहीं टकराना है। सैम समाज का भाईचारा दिखलाना है। अरे अपनों से मिलना है, नहीं टकराना है। ओ सैम अगले मुकाबले के लिए भाईचारा दिखलाना। मारवाड़ वॉरियर के कैप्टन और सन सिटी टाइगर के कैप्टन दोनों आ जाए। और टॉस के बॉस से मेरा निवेदन रहेगा, गढ़ाओ फैमिली से कोई आए हैं तो टॉस के लिए आ जाएगा। और मैन ऑफ द मैच को अवार्ड के लिए मैं बुलाना चाहूंगा